ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और जिनका जो चित्र बाकी है वो आगे बताते जाइए। मैं आ रहा हूँ। ओम शांति। हाँ जी। मैं आज एडवांस त्रिमूर्ति के बारे में थोड़ा बताता हूँ। खिड़की खोल देता हूँ। शिव बाबा ने सृष्टि नवनिर्माणार्थे संदेशियों से जो मुख्य 4 चित्र बनवाए थे वो क्या क्या था? वो त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, कल्पवृक्ष और लक्ष्मी नारायण। बाद में 66 में बुद्धि युग में जो सीढ़ी का चित्र बनवाया गया था, ये सारे चित्र ही मतलब 30x40 साइज का था। इन चित्रों में सबसे पहले मुख्य चित्र है माने त्रिमूर्ति का चित्र। इस चित्र में भगवान बाप का परिचय छिपा हुआ है। माने शिव बाबा मुरली में अक्सर करके ये बोला करते थे, व कर रहे हैं हमेशा, कि मैं 3 मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होता हूँ। माना जगत पिता और जगत का माता दोनों का परिचय जो यथार्थ रीत से समझे तो जरूर उनको बाप से वर्षा मिलता है। मुख्य बात है इन 3 मूर्तियों में भगवान बाप का पाठ किसका है, यही गोह्य राज है। जब तक ना समझे तो फिर परमपिता परमात्मा से हमारा क्या कनेक्शन है? दिल से समझा कर लिखवा कर माने लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। क्योंकि इधर उधर बात चरिया खरिया बात करने से, फालतू बात से तो कोई बात होता ही नहीं है। क्योंकि ये सारे 4 चित्र माने विथ त्रिमूर्ति के साथ शिव बाबा की डायरेक्शन पर ही बनाया गया है, माने दिव्य दृष्टि के आधार पर। इसलिए तो गीता में बताया, माने न तु माम शक्य से माने दृष्टु अनेनेव सुचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिमी युग में स्वरम। हमारा सारे चित्र जो बनाया गया है वो सारे ही अर्थ सहित है। समझाने वाला समझदार ज्ञानवान होगा तो वो फिर समझा सकता है। तो वो समझाने वाला कौन है? एक ही ज्ञान सागर बाप है। तो हमें कोई निमित्त बनकर हो सकता है, कोई समझा रहा है, कोई बहन है, कोई माता है, लेकिन वो कोई समझाने वाला नहीं है। वो तो समझा हुआ बात को समझकर, जानकर, समझकर और दूसरों को हम समझाने के लिए एक निमित्त बने हुए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल इस ज्ञान की बात तो कलयुग अंत में त्रिगुणमयी सृष्टि में आते आते सब तो अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं। तो इसीलिए इस टाइम में भगवान खुद आके जो ज्ञान का प्रकाश है, हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। जब वो प्रत्यक्ष होते हैं तो उनके जरिए ये ज्ञान, ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाया जाता है। क्योंकि पढ़ाई पढ़ाने वाला, वो समझाने वाला बेहद का बाप है। ये कोई हद इस स्थूल दुनिया की भौतिक पढ़ाई नहीं है। तो ये पढ़ाई को वही बच्चे समझ सकते हैं जो ईश्वर भगवान का महावाक्य मुरली की माने मुरली के प्रति जिनके मन में श्रद्धा विश्वास अटूट है, तो जिसके लिए बोला कि वो अनन्य बच्चे है, वही इस माने चित्र को अपने पास रखते हैं, तो मनन चिंतन भी करते हैं। बाबा ने मुरली में अक्सर करके ये भी मन डायरेक्शन देते हैं कि तुम बच्चे त्रिमूर्ति लक्ष्मीनारायण चित्र के सामने रोज अमृत वाले जाके बैठ जाओ। विचार सागर मंथन तुम्हारा चलता रहेगा, बुद्धि में बहुत नई नई पॉइंट्स भी आती रहेगी। तो ये भी स्पष्ट की है, एक एक मुरल की एक बार नहीं, 5-6 बार जरूर पढ़नी है। क्योंकि गीता में भी इस बात पर भी शुल्क आया है, ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अंशुयंतु मुच्यते ते कर्म भी। माने इस कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए जो नित्य नियमित रेगुलर पंक्चुअल हो के ईश्वरीय पढ़ाई को माने पढ़ेगा तो वो जरूर भगवान बाप का प्रिय बनेगा। श्रद्धा पूर्वक मुरली पढ़ना है। अव्यक्त वाणी की गहराई में जितने हम जाएंगे तो बाबा ने बोला एक के भर्सन के अंदर लाखों माने रत्न छिपा हुआ है। चित्र के जो चित्रण के साथ अर्थ जब स्पष्ट हो जाता है तब जाके गुह्य राज जो है उस वो प्रकट होता है, जिसे हमें एडवांस नॉलेज कहते हैं। इसलिए 9:1 में क्या बताया, इदम तुते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अंशुएवे ज्ञान विज्ञानं सहितं यत् ज्ञानं मुख्य से अशुभात। आजकल तो चित्र में जो बनाए तो उसमें तो जो लिखत निकल दिए, उड़ा दिए हैं। इसलिए मनमत पर अनेक चित्र बना दिए जिसे बाप दादा पास नहीं किए।
वादा तो बोले थे पास करेंगे, तब तक तो पास नहीं हुआ, लेकिन उस चित्र से कोई वैल्यू नहीं है। ये जो मुख्य 4 चित्र है, 4-5 चित्र है, इसी में ही समझानी देनी है। तो मुख्य बात है हमें श्रीमत किसे कहें, इसको हम श्रीमत अभी जो ब्रह्मामुख से माउंट आबू राजस्थान से जो वाणी निकली हुई है, जिस वाणी को हम श्रीमत कहेंगे। बाकी जितने माने बड़े बड़े चाहे भाई लोग हो या कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, दादी दीदियां हो, उनकी वाणी को हम श्रीमत नहीं कहेंगे। वो तो हमारे तुम्हारे जैसे एक पुरुषार्थी है। हाँ, ज्ञान के बड़े के हिसाब से उन्हीं हिसाब से उनको हम रेस्पॉन्सिबल माने उनको सम्मान देना वो अलग बात है, लेकिन उनकी मौत को हम प्रायोरिटी देना ये ठीक नहीं है। हाँ, अभी जो दादी गुलजार की तन में जो सेवा चल रही है, उस वाणी हमारे लिए तब श्रीमत बनेगी जब उसका राज भगवान बाप जिस मुकर्र तन में आए हैं उसमें उस तन से जो क्लारिफिकेशन करेंगे तो उसको हम श्रीमत मानेंगे। इसलिए बाबा मुरली में या अव्यक्त वाणी में ज्यादा इस बात पर ट्रेस देते हैं कि कदम कदम पर तुमको श्रीमत पर चलना है। मतलब जीवन में जो भी कदम हम उठाते हैं कर्म करने के लिए, तो हम ये देखेंगे ये श्रीमत के अनुकूल है या नहीं है। बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो, अपनी मत पर चलने से धोखाएंगे, ठुकर लगेगी। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। बाबा ने और भी स्पष्ट किए, मुरली हमारा लाठी है, मुरली से प्यार तो मुरलीधर भगवान से ही प्यार है। मुरली से लगन नहीं तो वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है। उनको हम माने पूरा ब्राह्मण नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हाफ कास्ट ब्राह्मण है। सवाल है जो निर्णय करना है, मत लेना है, किससे लेना है ना, तो भगवान बाप वो तो जो गीता में बताया गया है, बाकी दुनिया में जो है मान्यता, भगवान निराकार है, परम धाम का वासी है। तो वो भगवान जब तक साकार सृष्टि पर न आए तो फिर मौत हम किससे लें। मौत तो जरूर उनका होगा जब साकार सृष्टि में आएंगे, प्रश्नोत्तर चलेगी। तो गीता में तो बताया ना, गीता में बताया परिप्रश्न तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवाय उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी न। परम आदर और प्रश्नोत्तर पूर्वक साकार मूर्त के साथ या निराकार ज्योति के साथ। तो ये भक्ति मार्ग गीता में स्पष्ट की है कि जरूर साकार मूर्ति के साथ भगवान ने वार्तालाप हुआ। बाबा ने मुरली में बोला है सम्मुख सुनना ये है नंबर 1, टेप में सुनना ये नंबर 2, मुरली कागज पढ़ना ये नंबर 3। मौका सभी को मिलना चाहिए। ब्रह्मा तन से साकार वाणी सब तो सुन नहीं सकते, सुन नहीं पाए, ब्रह्मा अभी शरीर छोड़ दिया। बाबा ने स्पष्ट किए वही मुरली सुनना है जो ब्रह्मा तन से माउंट आबू से चलाई गई सन 1951 से लेके सन 69 18 जनवरी तक। परंतु प्रश्न उत्तर कौन देगा, साकार में होगा कोई मूर्ति ना। टीचर कभी प्रेरणा से पढ़ाते क्या, कोई स्कूल कॉलेज में हो, कोई टीचर घर पे बैठ के या न आके स्कूल कॉलेज से प्रेरणा से कोई पढ़ाया जाता है क्या, कभी नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये प्रक्रिया एडवांस में जो चलती है गृहयत महाराज माने जिसको बताया बेगर सिमत से कोई श्रेष्ठाचारी बन नहीं सकते, क्योंकि 63 जन्म का जो आदत है, मोह है, ये आसान से माने भागने वाला नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है ना, सुनी सुनाई बातें, जिसको बताया यदा ते मोह कलिनंग बुद्धिर्व्यतितरितंति तदा गतांसि निवेद्य सुतव्यस्य सुतश्च। तो यह बात भी स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम संगम पर सम्मुख पर मैं हूँ, जो कुछ करना है पूछ करके करना है, मैं जीता जागता हूँ। बाबा हर बात में माने राय देते रहेंगे। यह मेरा वाक्य कितना स्पष्ट है, कोई सवाल खड़ा कर सकता है। तो निराकार बाप सिर्फ साकार रथ में प्रवेश होते हैं, क्योंकि बोलना देखना सुनना ये कार्य के लिए उनको आर्गन्स माने शरीर जरूर चाहिए। तो उस तन में कोई माने जानता, गीता में बोला ना, कोई नहीं जानता वो तन क्या है। मैंने कलियुग इतना साधारण तन में भगवान आते हैं जिसको बताया अवजानंती मांग मड़ा मानुषी तनुम परम भाव अजानंतु मम महेश्वरम। बाप सम्मुख आकर साकार पुरुष तन में प्रत्यक्ष होते हैं, सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं, सदगति का रास्ता भी बताते हैं। मुरली में कहा है सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए, जयंती होती है साकार की, जिसका आकृति नहीं होता उसका जयंती हो सकता है, यही तो बड़ी सवाल है। बाबा मुरली में बताया मेरी जयंती के साथ 3 मूर्ति जुड़ी हुई है, मेरी जब प्रत्यक्षता होगी तो 3 मूर्तियों के साथ माने दिखाई जाती है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। गीता में भी बोला है माने अभिव्यक्त भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भूर्तु च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इस श्लोक में परमात्मा
उत्पत्ति करता ब्रह्मा, भरण पोषण करता विष्णु और विनाश करता शंकर के रूप में बताया गया है। माने सर्व का सदगति दाता ब्रह्मा विष्णु शंकर जो परमात्मा का जो स्वरूप को दिखाया गया, तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, त्रिमूर्ति शिव जयंती का है ना, ये ठीक है। सूक्ष्मवतन में जो तीन पुरिया भी दिखाई गई है, सबसे ऊपर शंकर को दिखाया गया है परम धाम के नजदीक। तो एडवांस ज्ञान में पता चला सूक्ष्मवतन कोई ऊपर जगह नहीं है, ये मौन बुद्धि रूपी आत्मा की स्टेज को एक स्थिति को दर्शाया गया है। मतलब सबसे बड़ा ऊंचा हो गया ना, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा के अंदर महादेव शंकर इस दुनिया में रहते हुए शिव का बड़ा बच्चा होकर भारतीय परंपरा में माने बड़ा बच्चों को हमेशा राजाई दी जाती है। तो उसी विधि को अपनाते हुए शिव सुप्रीम सोल ने राजाई देने का विधि को लंबे वर्ष से उनके पास जो प्यूरिटी का शक्ति होती है, वो तो पूरा 5000 साल सदा कायम रहता है उनके अंदर प्यूरिटी युग ऊर्जा की शक्ति। तो वो उसको पहले अपना गुरुत्वपूर्ण माने बच्चों को वो चीज को प्रदान करता है। वो बहुत ऊंचा है, जरा कहावत है ना, जैसे कि माने गौड़ी जो वान उसका बच्चा भी वान है। त्रिमूर्ति में सब माने ब्रह्मा माने देवताओं के अंदर सबसे बड़ा दिखाया गया महादेव शंकर। भक्ति मार्ग में भी बताते हैं हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। तो उपद्रष्टानु अनुमंता च भुक्ता भुक्ता महेश्वर भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा च इति च उक्तु देहस्मि पुरुष पर। माने ब्रह्मा तो शरीर छुड़ चुका है, तो बोला प्रजापिता देह में स्थित परम पुरुष शिव समीप में देखने वाला है, कार्य का अनुमति देने वाला है, यज्ञ वसु का भरण पोषण करने वाला है, भूख की वासना लेने वाला है। महान ईश्वर शंकर ही परमात्मा कहा गया है। पहले भगवान बाप की ज्ञान आती है, बेसिक ज्ञान ब्रह्मा माँ द्वारा, फिर एडवांस नॉलेज देने वाला बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। बेसिक नॉलेज में हमें सिर्फ इतना बताया गया कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश। ये जो क्रम है, ये क्रम फिर आगे बाबा ने बोला ये क्रम ठीक नहीं है। स्थापना, पालना और विनाश ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक क्या है ना, पहले स्थापना फिर विनाश फिर बाद में पालना, ये राइट अक्षर है। तो पहले मूर्ति ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होती है। क्यों ब्रह्मा शब्द ही बताया? क्योंकि माँ बड़ी से बड़ी माँ है ब्रह्मा। मैंने जेन्युइन बात है, माँ ही पहले बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। छोटे बच्चे गोद में खेलते हैं तो पहले माँ की संपर्क में उनको आना पड़ता है। माँ में जितना प्यार स्नेह श्रद्धा विश्वास पैदा होती है बच्चों में, और किसी में इतना नहीं होता है। तो पहचान भी होता है, तो बच्चा समझ लेता है, माने समझ लेना उनका स्वाभाविक बन जाता है कि उसकी माँ ही उसका सब कुछ है। ऐसी हालत ब्राह्मण की संगमी दुनिया में देखने में आता है। जो दुदुमी बच्चे हैं, ज्ञान में जो नहीं आते हैं, ब्राह्मण बच्चे होते हैं, तो वो समझ लेते हैं ब्रह्मा ही उनका सब कुछ है। तो हम आत्माएं निराकार साकार, ब्रह्मा मुख से साकार ब्राह्मण बनते हैं। बाबा ने मुरली में बताया ना, माँ होती है साकारी, ऐसे माने साकार ब्राह्मण का निराकारी बाप जिसमें शिव प्रवेश करते हैं। और बात तो बताए ना, ये राम कृष्ण दोनों मेरी आंखें हैं, माने सृष्टि का हीरो हीरोइन है। तो वही राम कृष्ण आत्मा इस साकार सृष्टि पर माता पिता का पाठ बजाते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, होशियार बनते हैं, तो उनको यह समझ आता है वर्षा जो है वो माँ से नहीं है, वर्षा जो है बाप से ही मिलता है। इसलिए बोला राम बाप को कहा जाता है, ब्रह्मा माँ है। माने ब्रह्मा को माँ व कृष्ण बच्चे में बताया गया। तो माँ से कोई वर्षा प्राप्ति नहीं होती है, सिर्फ माँ से जन्म मिलता है, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, वर्षा नहीं। यदि माने ऐसी द्वारा माने ऐसे होता तो मुरली में क्यों बोला ब्रह्मा का बाप कौन है? पूछा या नहीं पूछा? तो कोई बताए, जरूर होगा ना, नहीं तो पूछा क्यों? तो वो व्यक्ति तो जो सन 1936-37 में यज्ञ के आदि में था, बीच में गुप्त हो गया, और अंत में बीजारोपण करने वाला, बीज बोने वाला, और बच्चों को वर्षा देने के लिए अंत में भी प्रत्यक्ष हो जाते। तो जो प्रत्यक्ष हो साकारी में, साकारी सु आकारी, तो उसको संसारी जन शिव शंकर भोलेनाथ नामांकित कर दिए। साकारी सो निराकारी, तो उसको संसारी जन शिव शंकर भोलेनाथ नामांकित कर दिए। सन 1936-37 से दादा लेखराज ब्रह्मा को दिव्य साक्षात्कार हुआ। कहाँ से हुआ ना, सिंध हैदराबाद में, जो अभी पाकिस्तान अंतर्गत में है, लेकिन तत्कालीन तो भारत एक अखंड था।
तो आप भक्ति मार्ग पूरा में बताएंगे तो बाकी को चांस नहीं ना, ये मिलेगा, ठीक है, अभी इसलिए। रुक जाओ ना, हाँ इसलिए ये जी, तो लंबा चैप्टर है, फिर बाद में फिर ठीक है। बताऊंगा। ठीक है। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। बताइए बताइए आगे। इसका है, इस बाबा इसमें बताए हैं बाप का परिचय में कि एक 13 का 16 में है, अविभक्त च भूतेषु विभक्त इव स्थित भूत भर्तु च तत्सरे ग्रसिनु प्रभ विष्णु च। यानी इसमें बताया कि परम ब्रह्म जो योग बल का विभाजन है, फिर भी यहाँ भी सभी विचित्र प्रकार के प्राणियों में योग ऊर्जा से विभक्त हुआ सा रहता है, और चतुर्थी में भी प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु, प्रथम संगम युग में संहार करता महारुद्र और उत्पत्ति करता ब्रह्मा ज्ञात को ज्ञातव्य कहा गया है। तो यानी कहने का मतलब कि माता पिता, जिसमें माता पिता के बिगैर सृष्टि का रचना हो नहीं सकती है, यह तो बिल्कुल साधारण समझने की बात है। यह है बेहद के माता पिता, दूसरे हैं हद के। यह भारत है पारलौकिक बेहद के बाप का बर्थ प्लेस। जरूर माता और पिता दोनों ही चाहिए। मूल्य तारीख 15/11/73 पृष्ठ 1 में बोला गया है। तो इसमें और इसमें दूसरा में बोला गया 14 के 4 में, इस सर्व ओगिनु कौनते मूर्ते संभवंती या तासा ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रजापिता। इसमें बताया गया कि देव दानव आदि प्राणी मात्र के विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की योनियों में जो दैहिक मूर्तियों पैदा होती है, उन सब की जड़ मत तुरिया तत्व ब्रह्मा योनि रूपा माता मुकरथ ही महान परम ब्रह्मा परमेश्वर है। इस रीति पुरुषोत्तम संगम युग में मैं निराकार शिव मौलिक रूप से ही ज्ञान बीज दाता परम पिता हूँ, ऐसा बोला गया। और कोई मुरली पॉइंट है जो रहेगा, इस संगम युग में बाप आकर इस ईश्वर ईश्वर तो निराकार निराकार उनके साथ लाभ तो जो साकार में चाहिए ना, निराकार को तो कैसे लाभ करेंगे। मुरली तारीख 1/72 पृष्ठ 1 आदि के है। फिर दूसरा है शिव है निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा है साकारी बाप। अभी तुम साकार द्वारा निराकार बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। मुरली तारीख है 15/1/67 पृष्ठ 3 अंत के। फिर बोला गया कि बेहद का बाप है निराकार, वह जब तक साकार में ना आए तब तक स्वर्ग का बाप का वर्षा कैसे मिले। अभी अभी भी शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार बनाते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। मुरली तारीख है 28/1/90 पृष्ठ 2 आदि। फिर बोले इसमें प्रेरणा से अगर योग और ज्ञान सिखलाना होता तो फिर तो बाप कहते मैं इस गंदी दुनिया में आता क्यों। प्रेरणा आशीर्वाद या सब भक्ति मार्ग देधारी गुरुओं के अक्षर हैं। मूल तारीख 8/8/76 पृष्ठ 3 के अंत में बोला गया है। फिर इसमें बोला गया ब्राह्मण बच्चे के साथ जो बाप का वादा है कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे, अर्थात जीवन में रहते पाठ समाप्त करेंगे, वह आधे में 1969 में छोड़ सकते हैं क्या। राजधानी स्थापना कार्य में निमित्त बनी हुई न्यू फाउंडेशन बीच से निकल सकती है क्या। अव्यक्त वाणी 30/6/74 पृष्ठ 84 अंत के। यहाँ जिसमें बताया गया कि यहाँ संगम युग में बाप कहते हैं सदा मेरे साथ जिस रूप में चाहो उस रूप में खेल सकते हो। सखा बनकर खेल सकते हो, बंधु बनकर खेल सकते हो, बच्चा बनकर भी खेल सकते हो, बच्चा बनाकर भी खेल सकते हो। ऐसा अविनाशी चैतन्य खिलाना तो कभी नहीं मिलेगा, जो न टूटेगा न फूटेगा और खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इस कैटेगरी में ब्रह्मा या गुजरात आदि नहीं आ सकते हैं। अव्यक्त वाणी 7/1/80 प्रिंट्स 182 अंत के बोला गया है। तो इसमें और बोला गया कि मुरली में है कि जब तक इनका यह शरीर है तब तक नॉलेज देता रहूंगा। लक्ष्मी नारायण रजाय स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा। अगर मैं चला जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। मुरली तारीख 1/12/73 पृष्ठ 3 आदि के है। और मुरली में बोला गया कि इस संगम युग में बाप आकर 50-60 वर्ष इनमें प्रजापिता ब्रह्मा में रहकर इनको नर से नारायण में बदली करते हैं।
मुरली तारीख है 26/11/72 पृष्ठ 3 आदि। ठीक है, आप रुकिएगा अभी भाई आगे। ठीक है जी, ओम शांति। हाँ जी, अगला फोन अनम्यूट है, बताइए आगे। ओम शांति। टॉपिक था पवित्रता की परिभाषा तथा उसका महत्व। द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया। स्वयं तो बनते हैं लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट पवित्र नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता या वेस्ट नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है। तो जहाँ जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है जैसा है वैसी आ नहीं सकती है, जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होते हैं। इसलिए बाप दादा वर्तमान समय में पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बाप दादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे, लेकिन अभी समय संपूर्णता के समीप आ रहा है, इसलिए मनसा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। मनसा को हल्का नहीं करना है, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत को नहीं कहा जाता है, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी, मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं है, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना है, संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना हो। सफल तपस्वी तपस्या की निशानी उनके सूरत व सीरत में प्यूरिटी की पर्सनालिटी और प्यूरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्वी का अर्थ ही है मन, वचन, कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नामो निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी, हर बोल, हर कर्म, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार टच न हो, जिसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हैं। जैसे मन बुद्धि में किसी विकार का संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्र कहा जाता है। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते हैं, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव कभी भी बुरी चीज को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण, वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। पवित्रता से ब्रह्मचार्य व्रत नहीं, ब्रह्मचार्य व्रत में तो आजकल स्थिति अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पवित्रता को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हैं तो पवित्र हो। पर्सनालिटी कभी छुप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, पवित्रता की पर्सनालिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी है। आप द्वारा औरों को अनुभव हो, सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हैं। अभी भी कई लोग अनुभव करते हैं, लेकिन इस अनुभव को स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता की श्रेष्ठ धर्म अर्थात धारणा है इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पूज्य आत्मा बनाना, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ाते हैं। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जीवदान है। पवित्र अर्थात पुण्य आत्मा बनाना। गीता का ज्ञान व वर्तमान परमात्मा ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बताते हैं, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हैं। पवित्र बनो, योगी बनो, यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। भक्ति मार्ग में भी यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी देवता का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता रखते हैं। भक्ति का ठीक है, अर्थ ही आप अल्पकाल रुकिएगा अभी, जी। आगे बताइए माता जी। राजा खेड़ा के माता जी बताइए पहले। मेरा है।
हाँ जी। अवोक्ता के लिए टॉपिक रेडी किया था। क्या आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोले माता जी? अवोक्ता जो 8% में जो अवोक्ता के लिए समझाया था ना। हेलो, आपके सारे कोर्स हो गए माता जी पूरे? अभी नहीं हुए दीदी। तो कोर्स अभी अवोक्ता पहले बताइए माता जी, कोर्स पूरा किए बिना टॉपिक पे जाना तो। हाँ तो दीदी एक आधी रह गया है मेरा। मतलब इसी अवोक्ता के लिए बोला किया था कि बता दूं। बोलिए। हाँ दीदी अवोक्ता के लिए कि किस तरह से महादेव शंकर शिव समान बनते हैं, सुख भोगने से भी परे हैं। परमपिता परमात्मा तो सुख भोगने से भी परे हैं कि अवस्था वाले हैं। हर देवता का निवास स्थान स्वर्ग माना गया है, परंतु शंकर का स्थान स्वर्ग में नहीं दिखाते। शंकर ऐसे देवता हैं जो संपूर्ण वैराग्य का प्रतीक है। उन्हें सदैव पहाड़ों की ऊंची स्थिति पर तपस्वी रूप में दिखाते हैं। शिव की तपस्या अर्थात याद करते करते शंकर स्वयं उस भोग की स्थिति से परे हो जाते हैं। जो यहाँ समझाओ कि शंकर महादेव किस तरह से सुख से परे हैं। परम पिता शिव तो अभोक्ता हैं, क्योंकि वह इस दुनिया से निराले हैं, लेकिन शंकर इस सृष्टि के वासी होने के बावजूद भी बावजूद भी जैसे पाप से परे हैं। पाप की भी शुरुआत काम विकार से होती है, तो वह उसी को जीत लेते हैं। तो उसका रिजल्ट जो दुख उससे परे हो जाते हैं, दुख सुख से परे हो जाते हैं, माना अभुक्ता बन जाते हैं। तो सुख जो है, जैसे जितने में देवी देवता हैं वह स्वर्ग के सुख भोगने वाले हैं, दिखाए जाते हैं, लेकिन उनसे भी सबसे बड़ा देव महादेव हैं। वह कभी भी स्वर्ग में नहीं दिखाई जाते, बल्कि कैलाश पहाड़ पर उन्हें तपस्या करते हुए हमेशा दिखाई जाते हैं। किसी भी प्रकार पर उन्हें तपस्या करते हुए हमेशा दिखाए जाते हैं, जो किसी भी प्रकार का सुख नहीं भोगना। तो परम पिता की याद करते करते वह स्वयं तो भोग की स्थिति से परे है, जो गीता में बताया है। एव ते जिते सर्गो ऐसा सम्य स्थितो मना निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थित। माना जिनका मन समान में हिंसक संसार को गीता ज्ञान और राजयोग से जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष है और समान है, अब बात में समान एक रस स्थिति सुख से भी परे है, दुख से परे और पाप पुण्य से भी परे। हर तरीके से परमपिता शिव की तरह शंकर निराले रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप में समान स्थिति में धारण कर लेते हैं। और बीसीडी नंबर में 761 में बताया है, संगम युग में विश्व के बादशाही बच्चों बच्चों को नंबरवार मिलती है। देने वाले जो विश्वनाथ कहे जाते हैं, वह ताईधारी नहीं बनते, वह तो फकीर के रूप में दिखाए जाते हैं। यह विश्व ताईधारी के जीवन दिखाए जाए, जीवन बच्चों के लिए संघर्ष करते हुए दिखाए जाते हैं। तो विश्वनाथ कहे हैं, लेकिन वही महादेव फकीर के रूप में स्वर्ग के सुख नहीं भोगते। और दूसरा पीढ़ी नंबर 230 में बताया है, पार्वती मतलब क्या। सारी दुनिया की नजरों में जो विकारी है, वो उसके विकार दिखाई ही पड़ रहे हैं, लेकिन पार्वती मतलब हमारे हमारे जान सदाशिव योगी अ- अ- अज अनग अकाम अगोगी। पार्वती को जैसी जन्म जन्मांतर की दृष्टि वैसी उनकी दिखाई पड़ती है। माना यह जो स्टेज है, वह सदैव अकाम अर्थात कामना मुझसे परे है। भोगी कोई भी प्रकार का भोग नहीं भोगते हैं। ऐसी स्थिति में जिसकी यादगार गीता में मिलती है, अव्यक्त मूर्ति नाम। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति। लिंग साकार देखने में तो आता है, लेकिन उनके हाथ पांव कान आदि नहीं दिखाए। इससे क्या सिद्ध होता है कि इस लिंग को में धारण की है। अंदर में बुद्धि में क्या याद है
निराकार की याद, शिव की याद है। इंद्रियों से कर्म करते हुए भी इंद्रियों की याद नहीं है। जिस इंद्रियों से सुख भोगा जाता है उसकी याद नहीं। किसकी याद है? निराकार सदा शिव योगी, अभोगी हमारे जान सदा योगी, जो सदैव अभोक्ता की स्टेज में टिके हुए हैं। और दूसरा ABCD है 2688 में बताया है, परमात्मा इसलिए है क्योंकि वह परम पाद बजाती है। स्थिति 100 वर्ष की संगम युग में ही नहीं और 5000 वर्षों की सृष्टि रूपी चक्र में ऑल राउंड पारधारी है। फिर पुरुषोत्तम तो यह बात समझ में आती है कि बाप आकर के उस भोगी आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती भोगीवादी बन जाती है, उसको आके आप समान जास्ती भोगीवादी बन जाती है, उसको आकर के आप अभोक्ता बनाती है, जिसका प्राण दूसरा है। जैसे अन्य आत्माएं सुख दुख भोगते हैं, तो भोगना अर्थात अल्प आत्मा की शक्ति इसमें यूज होती है। इस कारण से जितनी भी सर्व साधारण मनुष्य आत्मा है वो नीचे गिरती हैं, क्योंकि सुख भोगा अथवा दुख भोगा, पाप किया या पुण्य किया, तो उनके कर्मों की निक्षेप चढ़ने के कारण आत्माएं नीचे गिरती हैं तो पतित होती हैं और उनकी शक्ति क्षीण होती है। लेकिन एक शंकर महादेव जो अभोक्ता बनती हैं परमपिता शिव की तरह, तो सुख दुख दोनों को भोग से परे होने के कारण इंद्रिया जीते जगत जीत जीत होने के कारण वो अभोक्ता हैं, तो उन्हें अक्षर भी कहा जाता है। अक्षर अर्थात स्थिर न होने वालों में से एक, परम क्षरित न होने वालों में से एक परमपिता शिव है, जो सदैव अक्षर की स्टेज में रहते हैं। लेकिन शंकर महादेव परमपिता की याद याद करते करते भोगी आत्माओं की तरह लिस्ट में होने के बावजूद भी अभोगी गीता में उन्हें सब आत्माएं भोगी हैं और एक परमपिता शिव अभोक्ता हो, होते हैं। उन भोगी आत्माओं में से एक शंकर महादेव जो शिव समान बनकर की स्टेज में पहुंच जाते हैं, जो गीता में बताया है। परमात्मा अति उदारता माना सबसे श्रेष्ठ आत्माओं में से उत्तम आत्मा भी हुआ और पुरुषोत्तम बनती है, क्योंकि इस तरह अभोक्ता की स्थिति में सारी ही आत्माओं की तुलना में वह अव्वल नंबर जाते हैं। अन्य आत्माएं तो भोगी बनी रहती हैं, लेकिन शंकर प्रभुता शिव की तरह स्टेज को धारण करते तर स्टेज में यह अक्षर महादेव अकर्ता महादेव बनते हैं। और गीता में 15 के 16 17 18 में बताया है, दो इमो पुरुषो लोके क्षरस्य अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषोत्तम अन्य परमात्मति उदारत यो लोकस् तत्र्य अवश्य विवर्ति अवि ईश्वर। ओम शांति। हेलो। बताइए माता जी, हाँ बताइए। दीदी, ओम शांति। शिव और शंकर में अंतर, इसके बारे में बताएंगे कि हम लोग ऐसे भक्ति मार्ग से तो जानते ही हैं, जानते आए हैं कि शिव और शंकर एक ही है। कहा भी जाता है शिव शंकर भोलेनाथ या शिव शंकर भोले भाले। लेकिन अभी हम लोग ये ज्ञान में आए हैं, तो इससे हम लोगों को ये पता चला कि शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। क्योंकि शिव और शंकर के नाम में भी मतलब उनके अर्थ में भिन्नता है। शिव मतलब है कल्याणकारी और शंकर मतलब हुआ संहारकारी। और बोलते भी हैं शिव शंकर भोले भाले, मतलब शिव तो भोले हैं और शंकर भोले के साथ भोले और भाले के साथ भाले हैं। तो दिखाते हैं कि शिव का नाम तो है ही है, जैसे निराकार शिव ज्योति स्वरूप है और वो हमेशा ही ज्योति स्वरूप ही रहता है। वो कभी भी मतलब ये साकारी ये
जन्म नहीं लेता है, इसीलिए उनको निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी या अजन्मा ऐसे कहते हैं। और शंकर का तो जैसे दिखाया है कि वो मतलब साकारी है। पुराने पुराने मंदिरों में हम लोग यदि जाते हैं तो वहां देखते हैं कि शिव की यादगार में तो बीच में शिवलिंग बनाया हुआ है, और अन्य देवी देवताओं के चित्र दीवालों में है, और बाकी शिव की मूर्ति के ठीक सामने ही शंकर की एक प्रतिमा बनाई जाती है, साकारी मूर्ति, जो सदा ही मतलब योग की अवस्था में, मतलब वो आकारी स्टेज में है। जैसे कि ये यहाँ रहते हुए भी यहाँ नहीं है, मन और बुद्धि से कहीं और हैं। तो वो यदि शिव ही होते तो फिर किसकी उपासना में लगे रहते? मतलब वो अपने से बड़े अपने पिता की उपासना में लगे हुए हैं। तो इससे ये हम लोग समझ रहे हैं कि शिव और शंकर अलग अलग हैं। फिर दिखाते हैं कि शिव तो जैसे कि अजन्मा है, लेकिन शंकर जो है जन्म लेते हैं, और वो उनका पूरा पूरा ही 84 जन्म होता है। और जो सबसे ऊंची आत्मा रहती है सतयुग के आदि में, जो नारायण बनती है, वही कलयुग के अंत में सबसे नीची कामी कांटे के समान बन जाती है। तो वही मतलब ये तो जन्म लेते हैं, लेकिन इनका ही ये गायन है कि शिव मतलब अक्षर है, वो कभी भी क्षरित होने वाली आत्मा नहीं है, वो पुरुषों में उत्तम है। और शंकर जो है कि धीमा पतनशील ये भोगी आत्मा है, जिसके लिए ये श्लोक भी आया है 15 के 16 में ना, 15 की 16 में ये श्लोक भी आया है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्रयम् आविश्यम विभर्तिम अभ्यम ईश्वरम। मतलब वो इनके लिए ही गायन है कि आत्मा सु परमात्मा, मतलब ये है तो आत्मा, धीमा पतनशील है, क्षरित होने वाली आत्मा है, लेकिन ये अभ्यास करते करते और पुरुषार्थ करते करते ऐसी अपनी अवस्था बना लेते हैं शिव के समान, जो वो मतलब शिव की तरह ही अक्षर बन जाते हैं, क्षरित नहीं होते हैं। तो यही मतलब भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल जैसे वो हूँ, त्रिलोकीनाथ हूँ, लेकिन मास्टर त्रिलोकीनाथ तो तुम ही बनते हो, मतलब प्रैक्टिकल कर्म से करने वाले तो तुम ही बनते हो। तो ये दोनों में फर्क है। और ये जो भगवान के लिए ये हम लोग कहते हैं कि वो तो ज्योतियों की भी ज्योति है, जो कि ये बोलते हैं ना कि ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमस परम उच्यते ज्ञानम येम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टता। मतलब वो आत्मा जो है नक्षत्रों की भी ज्योति है, और अंधकार से परे कहा जाता है, ज्ञान सूर्य है, लेकिन वो ज्ञान का भंडार होने से और गुह्यतम होने पर जानने योग्य है, और ज्ञान से ही पाने योग्य है। वो शिव निराकार ज्योति को हम लोग इस तरीके से हम लोग नहीं जान सकते और नहीं देख सकते, वो ज्ञान से ही जाना जा सकता है। सबके हृदय में वो ज्ञान से ही याद के रूप में विराजमान है या विशिष्ट है। तो ऐसे ये मतलब दोनों में भिन्नता है। और ये जो है शिव जो है वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, लेकिन शंकर जन्म मरण के चक्र में आते हैं और भोगी भी हैं, और मतलब कर्ता भी हैं। लेकिन वो जब उनमें प्रवेश करते हैं निराकार, तो वो उनके मतलब आदि स्वरूप को देखते हैं, वो वर्तमान स्वरूप को नहीं देखते। और वो मतलब ये देखते हैं कि भाई जो
पावन है उसको तो पावन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो एकदम पतित है उसको पावन बनाना ही बड़ी बात है। तो वो उसी कामी कांटे में प्रवेश होकर और उसको ही आप समान बनाते हैं, जो कि उनका ये विरुद्ध है कि मैं जब इस पृथ्वी लोक पे आता हूँ तो मैं तुम बच्चों को आप समान बनाता हूँ। तो शिव निराकार का तो गायन हर धर्मों में भी है। जैसे इस्लामी लोग भी कहते हैं ना कि वो अल्लाह नूर है और वो जो है यहाँ मतलब धरती पे नहीं रहता है, आसमान में रहने वाला। और ये क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि गॉड इज लाइट, और ये कहते हैं बौद्धि भी मतलब वो लाइट ही मानते हैं भगवान का स्वरूप, जो कि लाइट जला के वो लोग उनकी याद में बैठते हैं। और ये है जो गुरु नानक के मतलब फॉलोअर्स हैं, वो भी कहते हैं कि आत्मा जो ये है कि कितना प्यारा सद्गुरु निराकार अकाल मूर्त। तो वो निराकार को तो मानते हैं, लेकिन निराकार के समान जो साकार शंकर भी स्टेज अपनी बना लेते हैं, उनको भी ये सभी धर्म वाले मानते हैं। जो कि कहते हैं ना कि अल्लाह अकबर, मतलब अल्लाह है और अल्लाह के साथ साथ अकबर भी है, जो वो सबसे अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है। और या फिर कहते हैं ना कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं है, लेकिन वो खुदा के नूर से जुदा भी नहीं है। तो इस तरीके से मतलब वो है तो अलग अलग, लेकिन पुरुषार्थ करके अपनी अवस्था ऐसी तादम स्थापित कर लेते हैं कि वो शिव समान ही बन जाते हैं। जो ज्ञान में जो बच्चे हैं उनके जो एडवांस गीता ज्ञान से मतलब जानते हैं, वो तो निराकार शिव को पहचान लेते हैं ज्ञान से। लेकिन और सारी आत्माएं हैं जो 700-800 करोड़, वो तो नहीं जान पाती है ना। तो उनको जानने का आधार या माध्यम मतलब ये बनते हैं शंकर, जो कि कहते हैं ना कि सद्गुरु अकाल मूर्त, मतलब ये जब ये मिला दिया, मतलब जो गुरु है उसने ही मतलब आत्मा और परमात्मा को मिलाया है। तो वो इसीलिए मतलब वो उनका ये गायन है कि वो जब अपनी निराकारी स्टेज बना लेते हैं तो वो शिवरात्रि उनकी यादगार के रूप में शिवरात्रि मनाते हैं। और जो जितनी आत्माएं हैं वो उनको ही मतलब वो निराकारी स्टेज में जो अव्यक्त मूर्ति नाम जो कहते हैं कि वो स्टेज धारण कर लेते हैं, तो वो उनको ही भगवान के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। और उन्हीं की यादगार जो है मंदिरों में वो शिवलिंग बनी हुई है, और शिवलिंग की ही मतलब आज तक सभी लोग पूजा करते हैं। और निराकार शिव तो कहते ही हैं कि मैं मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ, यदि मुझे ऐसा करना पड़े तो मुझे माला में भी आना पड़ता है, लेकिन वो माला में नहीं आते। तो इसीलिए वो शंकर ही मतलब बनते हैं पूज्य। और ये फिर दिखाते हैं कि शंकर के जटा में मतलब गंगा विराजमान है, और उनकी जटाएं कुछ उलझी हुई है कुछ सुलझी हुई है। तो इसका भी कुछ गुह्य अर्थ है कि शंकर की मतलब जो ज्ञान है उनके अंदर जो ज्ञान पूरा आ जाता है, भगवान शिव आकर जब देते हैं, वो कहते हैं कि ये मेरी योनि रूपी माता है और मैं इसमें ज्ञान का बीज डालता हूँ। तो वो जब ज्ञान उनके अंदर पूरा ही समाहित हो जाता है, तो वो कुछ वो ज्ञान मतलब जो सुलझी हुई जटाएं हैं वो आ जाता है सामने मनुष्यों के सामने। और जो जटाओं में बंद है वो नहीं आ पाता है, वो फिर बाद में आता है जब दिखाते हैं कि गंगा गंगा धरती पे आती है, तो वो उनकी सारी जटाएं ही सुलझ जाती है, मतलब फिर सब सारा ही ज्ञान आ जाता है।
और ये अष्ट देव दिखाते हैं उनकी जटाओं में, उसमें गंगा बीच में है, तो गंगा बहुत ज्यादा ही सहयोगी बनती है उनके इस कार्य में कि ये जो बनाना है, ये भ्रष्टाचारी दुनिया को शिष्टाचारी में परिवर्तित करना है, तो इस कार्य में गंगा बहुत सहयोगी बनती है। तो इसीलिए वो लाड प्यार के मारे उनको अपने सिर पे बैठा लेते हैं। और अष्ट देव भी इसी तरह सहयोगी बनते हैं, जो कि वो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में उनका गायन है, तो इसीलिए वो भी जटाओं पे विराजमान है। और फिर उनके भाल पे वो दिखाते हैं चंद्रमा, अधूरा चंद्रमा। तो अधूरा चंद्रमा भी किसकी यादगार है? वो जैसे ब्रह्मा बाबा की यादगार है। चंद्रमा तो उनको ही कहते हैं, और वो अपना पूरा पुरुषार्थ किए बिना ही, संपन्न स्टेज धारण किए बिना ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो इसीलिए फिर उनको ये शंकर वाली आत्मा अपने मस्तक पे धारण करती है, और फिर वो अपना पुरुषार्थ पूरा कर पाते हैं। और ये अधूरे चंद्रमा की इस्लाम धर्म में मान्यता है। और फिर उनके मस्तक पे दिखाते हैं शिव नेत्र, खड़ा नेत्र दिखाते हैं। वही ज्ञान का खड़ा नेत्र शिव नेत्र है। तो वही उनमें मतलब वो 24 घंटा वो हमेशा ही खड़ा ही रहता है, इसीलिए पुरुषार्थ में खड़ा ही रहता है, इसीलिए उनको ऐसा शिव नेत्र दिखाए हैं। और वो उनको मतलब ज्ञान से ही जाना या पहचाना जा सकता है। फिर उनको दिखाते हैं माला है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। तो ये 108 की माला तो जो 108 मन के हैं माला के, जो कि ये सारे संसार में मतलब ज्ञान का ऐसा तहलका मचा देते हैं कि सारी दुनिया मानने के लिए बाध्य हो जाती है। तो उन मनकों को ये माला के रूप में अपने हृदय में या गले में धारण करते हैं। और 16,108 की मालाएं हैं जो उनसे कम पुरुषार्थी आत्माएं हैं, वो बाहों में लिपटी दिखाते हैं। और इस तरीके से उनका आसन भी बागंबर दिखाया जाता है, और वो मतलब मृग की छाल लपेटे हुए हैं, बाकी कोई वस्त्र उनके शरीर पे नहीं है। तो इसका भी अर्थ है कि वो मतलब शेर जैसी मतलब दहाड़ मारने वाले हैं, और बाघ जैसे वो चतुर होता है, समय या मौका देख के हमला करता है। तो उसी तरह ये भी आत्मा शंकर वाली भी है, जो कि समय देख के ही, मौका देख के हमला करती है, नहीं तो अपना चुपचाप मतलब बैठ जाती है। तो इस तरीके से जो भी इनके वो दिखाएं अलंकार, वो कोई ना कोई अर्थ लिए हुए हैं। सर, गले में सर्प है, हाथ बाजुओं में भी सर्प है, कमर में भी है, तो उसका भी मोह और लोभ और क्रोध ये सब की निशानी ये दिखाते हैं। तो और डमरू है, डमरू जो उनके हाथ में है, त्रिशूल है, डमरू है। तो त्रिशूल है जो ये तीनों मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के भी मतलब वो ज्ञान के वो दाता है या जानते हैं। और ये डमरू है जो दोनों तरफ बजता है, मतलब वो असुरों के भी देवता है और सुरों के भी देवता है। इस तरीके से उनके ये इतने अलंकार दिखाते हैं, और ये मतलब शिव के समान ही अपने स्टेज बना लेते हैं, जो कि इनको दिखाते हैं ना, हिमालय पर्वत पे दिखाते हैं, और पर ऊंची ऊंची पहाड़ों पे दिखाते हैं। मतलब इनकी अवस्था इतनी ऊंची हो जाती है कि वो उपराम रहते हैं, रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, लेकिन इस दुनिया से उपराम हो जाते हैं। तो इसी तरह इनका मतलब आत्मा सो परमात्मा के रूप में इनका ही गायन है। और यही मतलब शिव शंकर को मिलाकर एक कर दिया जाता है, और किसी देवता का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता है। तो ये इनकी ही यादगार के रूप में फिर शिवरात्रि मनाई जाती है, जो कि बोलते हैं कि ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधे विनाश। ओम शांति। ठीक, आगे बताइए माताजी। 16,743। ओम शांति दीदी। हाँ जी, मैं सिर्फ आत्मा को पहले हाँ जी। कोर्स में थी,
अब 3 लोग को बताती हूँ आज। लिंक के अनुसार स्लो डाल के शॉर्टकट में बताती हूँ। हम इस सृष्टि में आए कहाँ से, फिर शरीर छोड़ने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा पिता कौन और उनका धाम का क्या। हम इस धाम में आए हैं जहाँ हमारा पिता को घर हो। 5 तत्वों को दुनिया परे, 6ठौं तुरिया धाम गीतामा आया है। न तत् भाष्यते सूर्य न सुशंको न पावक यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। जिनको हर धर्म में मान्यता है। क्रिश्चियन में सुप्रीम एबोर्ड कहते हैं, मुस्लिम में अर्श कहते हैं, खुदा अर्श में रहते हैं, फर्श में नहीं। जैन कहते हैं तुर्य धाम, हिंदू कहते हैं परम धाम। हमारा पिता निराकार ज्योतिबिंदु शिव है, वो सदा परम धाम में रहते हैं। उनका रूप है ज्योतिबिंदु। गीता में आया है, ज्योतिषा मपि तज्ज्योति तमसा परम उच्चते ज्ञान ज्ञानगम्य रिद्धि सर्वस्त विष्टितम। भगवान ज्योतिमान पदार्थों को भी ज्योति है, अंधकार से पर है, वो ज्ञान है। सबको मन बुद्धि रूपी अंधकरण में योग शक्ति से विराजमान है। परम धाम में आत्मा को कर्म। गीता में आया है, उल्टा बिर्ची ऊर्ध्व मिलो मदर शाखा अस्वस्थम प्रायव्यम छंदासी ऐसे प्रणाली एस्तम वेद सवेदविद। मनुष्य सृष्टि को जो झाड़ है उसको अस्वस्थ वृक्ष भी कहा जाता है। बीज ऊपर रहता है और टालियां नीचे की ओर रहता है, इसलिए ये उल्टा वृक्ष कहा जाता है। श्रेष्ठ आत्माएं बाप को नजीक रहते हैं और कम श्रेष्ठ अथवा निष्कृष्ट आत्माएं नीचे की ओर रहते हैं। आत्मलोक से आत्माएं सृष्टि पर रंगमंच पर पाठ बजाना आती है। शेक्सपियर ने भी कहा था कि यह सृष्टि एक नाटकशाला है, एक रंगमंच है। आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र धारण करके सृष्टि रूपी रंगमंच में पाठ बजाती है और पाठ बजाते बजाते नीचे की ओर जाती है और ऊपर जाने के रास्ते भूल जाते हैं। यही दुख धाम में ही दुखदायी दुनिया को नहीं अपने घर समझते हैं। परम धाम को भूल जाते हैं, परम पिता को भूल जाते हैं। फिर परमात्मा आकर अपनी परिचय देते हैं, साथ ही हमारा भी परिचय देते हैं। तब भगवान ने हमको परमधाम जाने का रास्ता बताते हैं। हम फिर जैसे आए थे वैसे फिर जाएंगे। गीता में आया है 2:28 में, अव्यक्तिनी भूतानि व्यक्त मध्यनि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिवेदन। आत्मा अव्यक्त धाम के वासी है। आत्मा आदि और अंत में व्यक्त रहती है, बीच में प्रकट होती है। फिर आया है 8:18 में, अव्यक्त व्यक्त सर्व पर्व ने हरागमे रात्रयंती परलियंती तत्र युवा व्यक्त संज्ञ के। ब्रह्मा को सतयुग त्रेता रूपी स्वर्गीय दिन आने पर आत्माएं अव्यक्त धाम से नंबरवार उत्पन्न होती है और द्वापर कलियुगी ब्रह्मा को रात आने पर परम धाम में ही फिर मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। जब आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर उतरते हैं तो फिर जाने का रास्ता नहीं मिलता है, यही चक्र लगाती है। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर को सुख लेती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है। गीता में आया है, वसंसी जीर्णानि यथा विहाय नवमी गिणानि नरोपर राणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णान्य न्यानी संयति नवामी देई। जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा पुराना शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा अविनाशी है। दूसरी तरफ आत्मा परम धाम से उतरते रहती है अंत तक, इसीलिए जनसंख्या बढ़ती जाती है। परम धाम सिर्फ ऊपर नहीं है, चारों ओर है। स्वर्ग ऊपर पाताल नीचे नहीं है। लोग कहते हैं स्वर्ग ऊपर है पाताल नीचे है। यही सृष्टि पर शुरू में स्वर्ग होते हैं, कलियुग को अंत में नर्क हो जाते हैं। गीता में आया है, 2 भूतो स्वर्गे लोक अस्मिन् दैव आसुरे वच दैव इस तरह से पोक्त आसुरम पार्थने सिणु। इस लोक में प्राणी के सृष्टि 2 प्रकार की होती है, सतयुग त्रेता देवता को सृष्टि और द्वापर कलियुगी असुरों की सृष्टि।
सूक्ष्म वतन भी दिखाया है, सूक्ष्म वतन कोई होती नहीं है, यह तो देवता को स्टेज दिखाया है। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा को नीचे दिखाया है, विष्णु को बैलेंस को पार्ट बीच में दिखाया है और शंकर को परम धाम को नजीक दिखाया है क्योंकि सब ऊंची स्टेज शंकर की होती है। ओम शांति दीदी, इतना ही बताए, इतना ही बन दीदी। ओम शांति। हेलो। हाँ जी माता जी बताइए। बहन, मैं त्रिमूर्ति कोर्स बताऊं? बताइए। त्रिमूर्ति कोर्स में मैं बताऊंगी शंकर का पुरुषार्थी जीवन जो है, उसमें बताऊंगी कि वो संपूर्ण स्वरूप कैसे बनते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। जो 1976 में प्रत्यक्षता का साल है, तो उनका पुरुषार्थ जो कुछ बाकी रहता है वो पुरुषार्थ संपन्न होने पर शिवलिंग बन जाते हैं। तो उसके लिए बाबा मुरली में बताए कि जो राम अर्थात रुद्र का गला का हार बनेगा वही विष्णु का गले का हार बनेगा। राम को ही रुद्र कहा जाता है, वही रुद्र शंकर आदिदेव है, महादेव है, जिसको हम क्या कहते बाप ने, वो बाप से हमको विश्व की बादशाही मिलता है। उनको सांसों सांस में हमको भी याद करना चाहिए। तो वही जो रामबली आत्मा वही श्वासोश्वास याद करके वो शंकर में वो श्वासोश्वास याद करके परम ब्रह्म बन जाते हैं। तो सिर्फ धर्म पिता है तो निराकार को याद करते हैं, लेकिन एक को लव करने वाला जो एकलव्य है, वो जिसको परवाती परम ब्रह्म की रहने वाला बाप भी उसको मिल गया था, और फिर क्या चाहिए। तो उनको तो फिर 500 करोड़ आत्माओं को वो पहले सब कुछ अर्पण कर देता है और 100% प्रीति का रीत निभाने वाले हैं। वो 32 जब उनको उम्र 32 उम्र हुआ था तभी वो परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वो पुरुषार्थ करके बाप समान हम बन जाते हैं। तो वो उनके लिए तो प्रतिशोता साल जब भी बाप समान बन जाते हैं, इसलिए बोला उसमें 3 पास होना है। बाप के पास रहना है, जो कुछ बीत गया है उसमें पास होना है। शिव बाबा की जो तुरिया है जब साकार में प्रवेश करते हैं तब वो सागर बनता है। एक ही सूर्य, दूसरा है सागर। सागर धरणी के साथ चिपक करके रहता है, सूर्य धरणी से डिटैच रहता है। जो 32 करोड़ वाला गुण जो बेसिक वाला दिखाए हैं, वास्तव में वो निराकार का गुण नहीं है। गुण और अवगुण जो है वो साकार का होता है। तो सागर का जो गहराई है वो माप नहीं सकते। माना ज्ञान सागर और बाप का जो है गुण शक्ति वर्णन नहीं कर सकते, जिसके लिए बताया सारा धरती को कागज करूं कलम करूं बन राय, सारा समुद्र को मासी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो जो ज्ञान का सागर है पुरुषार्थ करके सूर्य समान बन जाता है। जो जब बाप आता है वो प्रकृति का आधार लेकर के आता है। प्रकृति है 2 प्रकार, एक है परा प्रकृति, एक है दूसरा है जो अपरा प्रकृति। रामबली आत्मा है परा प्रकृति, और उसका जो शरीर है, और जो अपरा प्रकृति जो परे ते परे नहीं है, वो निराकार के लिए निराकार के लिए जो बोला है वो साकार रामबली आत्मा और प्रकृति जो है, वैसे ही साकार के लिए 2 प्रकृति। जैसे निराकार के लिए रामबली आत्मा हो गई प्रकृति, और ऐसे साकार के लिए भी 2 प्रकृति होते हैं। एक है लक्ष्मी वाली आत्मा और दूसरे है जगदम्बा वाली आत्मा। जो परे ते परे नहीं है वो है जगदम्बा, और जो परे ते परे है वो प्रकृति है लक्ष्मी वाली आत्मा।
तो प्रकृति जो ऊंची स्टेज में निराकारी स्टेज में रहता है वही है मुकर्रर रथ शिव का। तो गीता में उसके लिए आया है ममोनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहम्। परमपिता आकर जब ये सृष्टि रचते हैं तो त्रिदव के साथ आते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तो 3 रूपों में भगवान तो नहीं प्रत्यक्ष होते हैं ना, तब भगवान तो कोई एक के शरीर के द्वारा होगा। ब्रह्मा की दिखाते हैं वो असुरों का वरदान देते हैं, विष्णु को देते हैं दिखाते हैं कि वो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, लेकिन शंकर जो है वो असुर और देवता दोनों को समदृष्टि रखते हैं, माना सबको वरदान देते हैं। तो वो मुकर्रर रथ ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके शिव समान बन जाता है, जिसके लिए तुलसीदास रामायण में बोला सोई जानाई जेहु देहु दनाई, जाना तो तुम ही हो जाई। जिसके लिए जिसको तुम जानते हो तुमको तुम अपना परिचय देते हो। शिव बाप से ज्ञान प्राप्त करके बाप समान बन जाता है। गीता में बताया 7 अध्याय 3 में ये सरी बताया कि मनुष्याण सहस्रेषु कश्चित् ते सिद्धये, माने यत्न अपि सिद्धानम कश्चित् माम वेति तत्पतः। तो अखुट ज्ञान का भंडार को संपूर्ण ग्रहण करके करने का किसी में ताकत नहीं होता है। उस मुकर्रर रथ का बुद्धि रूपी पात्र इतना बड़ा होता है जो बाप का ज्ञान का पूरा धारण करके बाप समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज को बनकर सारा दुनिया को देने को निमित्त बन जाता है। इसलिए उनको दाता एक राम भिकारी सारा दुनिया कहा है। और उनको मुरली में भी बताया उनके लिए परमात्मा उदारता कहा है और पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। खुद आकर ही परिचय देता है, खुदा कहा जाता है, क्योंकि वो ज्ञान ग्रहण करके इसे मैंने इतना परिपूर्ण बनने जाता है जिसके लिए जो जितना चाहे उसको इतना ले सकता है, लेकिन वो हमेशा परिपूर्ण रहता है, जिसके लिए बताया। ठीक है, आप अगली बार कीजिएगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति आगे दीदी। बताइए मानसा। हाँ ओम शांति दीदी, मैं वो क्या कहते त्रिमूर्ति में से बाप टीचर सदगुरु ब्रह्मा बाबा का सुनाऊं? निराकार शिव ने ब्रह्मा तन द्वारा जो वाणी चलाई, उस गीता ज्ञान को भूलकर जब समस्त वैश्विक ब्राह्मण परिवार देहधारी ब्राह्मण बने, धर्म गुरुओं की माताओं पर चलने लगा, तो किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हम अमरनाथ भगवान के आधार पर चल रहे हैं या रमन धर्म मनुष्य गुरुओं के आधार पर, और न ही किसी में विरोध करने की ताकत थी। परंतु सर्वप्रथम सन 1976 में उस सदाशिव के आधार बने मुकर्रर रथ ने ही बोध कराया, एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। ये मुरली पॉइंट था दीदी। हेलो, बाकी सब है असुरी मत। देने वाली असुरी संप्रदाय बीके की मत मिलती है, सो भी श्रीमत अर्थात शिव बाबा की वाणियों से जांच करनी होती है कि यह मत राइट व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ भी अभी मिली है दीदी। हाँ जी माता जी। ओम शांति, बस वो मुझे पॉइंट सुनानी थी। ठीक है माता जी, आगे बताइए माता जी। 22170 बताइए माता जी। हेलो, अब तो हाँ 3 जी। लोग के बोलना है और 3 लोग से हाँ एक जी बताइए। है। बाप का जो नाम देश रूप बोलना है, वो तो परमपिता परमात्मा के नाम ही रूप देश काल के होते हैं। तो कहते हैं ना परमात्मा नाम दोष अरे तत्क्षेत्र तत् यादव तत् यातकारी तो यत सच यत भावश्च तत समासेनो में श्रीनु। मैंने खाना बोलना है जो क्षेत्र रूपी देहो जैसे और जैसे
हाँ और जैसे बोलना है जिस এখানে बाबा ने बोला है जे वो बोलना है जो सदाशिव आधार व्यक्तित्व एक ही नाम रूप देश काल विदेशों के बाद ब्रह्म वाक्य में रूपी मुरली में अव्यक्त वाणी में शरीर में दिए हैं और और बोला है जो और एक बोला है जो टीचर के लिए बोला है दीदी बाप ने शुद्ध बोला ना टीचर सदगुरु तीन में बोला है हेलो हाँ जी। हाँ अच्छा बाप टीचर सदगुरु के लिए बोलना ना सबके लिए बोलना है बाप टीचर सदगुरु। अच्छा बाप कहते हैं जब ऐसे धर्मोग्लानी होते हैं मैं आता हूँ तो मैं आता हूँ जब बोलते हैं ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भारत भवती भारत अश्य धन अश्य अधमे हाँ अर्धमेश्य तदा आत्मानं सृजामि अहम अ, तो बोला है सबसे नंबर वन ग्लानि बढ़ते बड़े ग्लानि है सर्वव्यापी तो दूसरे एक मूल कृष्णवाचों के तो दूसरे धर्मों वाले आपने धर्म पिता को गाली नहीं देते हैं तो लेकिन भारतवासी तो आपने भगवान को सर्वव्यापी तो बोला गाली देते हैं तो सर्व संसार रास्ता भटकते हैं तो अभी तो शिव बाप आते हैं कलियुग के अंत में जब सब धर्मों में युद्ध होते हैं मौजूद होते हैं और सदगुरु के आदि से पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं बोलते हैं देश भारत है परलौकिक विभव के बाप बर्थ पैलेस है भारत ही तो भगवान आते हैं परलौकिक बाप शिव जयंती के कितना अच्छा अर्थ तो है शिव के परिधान मणि जबकि शिव बाबा भगवान आया हुआ है भारत में जिसका गायन है मंदिर तो वगैरह है तो जरूर आया होगा के आ करके भारत को राजधानी दो होगी ना अभी फिर घुमाई है भगवान परम पवित्र है वो आकार पवित्र ज्ञान देवता है इसलिए आता भी है पवित्रता को और देश को मुकाबिला बहुत मानते हैं जाते भी है तो तो जाते भी है तो क्या बोलते हैं तो पवित्र तो को लिखे परिचित ने कि जौहर भी क्या है जो इतिहास में है तो लेकिन विदेशी में पवित्रता को कोई मान्यता नहीं देती है और जितने भी विदेशी धर्म पिता है लेकिन खुद पवित्र पवित्रता और ना ही पवित्रता आए लेकिन का ज्ञान दिया भल पवित्र कुरान पवित्र बाइबल तो कह देते हैं परंतु वास्तव में उनमें पवित्र बनने का कोई ज्ञान नहीं है इसलिए उन धर्मों में पवित्रता का महत्व नहीं दिया जाता है इसलिए इन्हें धर्मपिता भगवान है और ना हो उन्होंने भगवान का काम से दिया एक भगवान ही है जो पवित्र बनने का ज्ञान देते हैं क्योंकि जो जैसा होता है वैसे ही दूसरों को भी बनाता है अच्छा टीचर में बोलना है टीचर जो ठीक है बोलना माता है जी, अभी टाइम हो गया, फिर अगली बार बताइएगा रेडी अच्छा करके। दीदी अव्यक्त मूर्ति ना तो आप बोला है तो बोलना है हाँ, अभी है ना माता जी, सभी से ही पूछेंगे तब आप हाथ उठाइएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है अभी सामूहिक रीति से उत्तर देने के हिसाब से टॉपिक है, जैसे बताया था बाप टीचर और सदगुरु। इस पार्ट का हमें परिचय देना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो भक्ति मार्ग के हिसाब से हमें बातें समझानी है सभी को। भक्ति मार्ग के हिसाब से समझाना है तो सबसे पहले तो हम श्लोकों के अनुसार बता सकते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि पुरुषोत्तम संगम युग में बाप के रूप में किस तरह से कार्य होता है। इसमें भी एक तो है भक्ति मार्ग वालों को हमें समझाना है, दूसरा है बेसिक ब्राह्मणों को समझाना है।
दूसरी बात है कि पूरे चतुर्युगी में जैसे मुरलियों में बाबा बताते हैं, बाप के रूप में शिव बाबा को कोई पहचानता नहीं। तो चारों युगों में किस तरह से पाठ चलता है और संगम युग में फिर शिव बाबा किस तरह से उस मुकर्रर रथ को पकड़ते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को स्पष्ट करना है पॉइंट्स के आधार से भी और शास्त्रों के आधार से भी कि निराकार परम पिता शिव साकार तन का आधार लेते हैं और इसी में ही हमें श्लोक भी बताने हैं। और आपके पास ऐसे कोई मुरली पॉइंट्स है तो उन पॉइंट्स को बताइए जिसमें ये बात स्पष्ट होती हो कि निराकार परम पिता शिव साकार तन का आधार लेकर खास करके संगम युग में आदि से अंत तक बाप के रूप में पाठ किस तरह से चलता है। इस बात को समझाने के लिए कौन सी बातें हम शुरू में बता। सबसे पहले तो आप स्टार्टिंग किस तरह से करेंगे, किसी को भी समझाना है कि हम भगवान का परिचय दे रहे और भगवान का कर्तव्य है सबसे पहले वो पिता के रूप में इस सृष्टि पर आकर कार्य करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू में क्या समझाएंगे, बीच की कोई बातें नहीं बताइए, आप टॉपिक शुरू कैसे करेंगे इससे आपको पहले बताना है। क्या बोल करके स्टार्टिंग करेंगे, कौन सी बात को बताना शुरू करेंगे जिससे कि सुनने वाले को इच्छा हो कि ये कोई नई बात बता रहे हैं। किसी ने भी तैयारी नहीं की है, इतने कम हाथ उठे हैं। जिस ज्ञान को सुन करके हम सभी ज्ञान में आए, प्राप्ति कर रहे हैं, तो परिचय देने के लिए इतनी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए सभी की कि हम क्या समझा सकते हैं शिव बाबा का परिचय देने में। हेलो, ओम हाँ शांति जी, दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाप का परिचय देने के लिए तो पहले तो हम बाप का परिचय देने के लिए यही बताते हैं कि दुनिया में जैसे भगवान को तो निराकार मानते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं, लेकिन वो निराकार इस सृष्टि पे आकर के कौन सा कर्तव्य करते हैं, कैसे कर्तव्य करते हैं आकर के। शास्त्रों में जैसे बोलते हैं, भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि भगवान आते हैं, भगवान ने ही सृष्टि का निर्माण किया, वही स्थापना भी करते हैं ब्रह्मा के द्वारा और विष्णु के द्वारा पालना भी करते हैं और शंकर के द्वारा विनाश करते हैं। तो ये परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पे आकर के तीन कर्तव्य कैसे करते हैं। तो पहले उनको यही बताना है कि दुनिया का मतलब अब तो ये दुनिया विनाश की ओर खड़ी है, उनको शुरू में जैसे संदेश देते हैं तो दिखाई पड़ रहा है पूरी मतलब जानकारी देके कि अब तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अब ये दुनिया विनाश होने वाली है, मतलब ये खत्म होने वाली है। तो ये दुनिया समाप्त होने के पहले परमात्मा आकर के इस सृष्टि पर तीन कर्तव्य कर रहे हैं। तो तीन कर्तव्यों के लिए जैसे कि हम दुनिया में बता दिए, तो इसमें श्लोक भी बता सकते हैं उनको, जैसे परमात्मा का कर्तव्य क्या है, किस तरह से परमात्मा तीन कर्तव्य करते हैं। तो वो श्लोक 13वें अध्याय का 16वां श्लोक है। ऐसे अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम यु स्थितम भूतव्रत च तद्ग्रेयम विष्णु प्रभु विष्णु चा। तो ये बताते हैं कि जो परमात्मा तो अविभाज्य है, जैसे अविभाज्य मतलब परमात्मा को विभाजित भी नहीं किया जा सकता। परमात्मा को जैसे कोई निराकार है तो उन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उनको देख भी नहीं सकते, फिर वो सृष्टि पे आकर के कार्य कैसे करते हैं। तो वो तीन प्रकार के कार्य संगम, ये जो हम पुरुषोत्तम संगम युग की महिमा बताते हैं उनको पहले, यही वर्तमान समय है जो चल रहा है। तो कैसे परमात्मा आकर के ये तीन कर्तव्य करते हैं।
तो इसके लिए बताते, पहले तो वो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं। स्थापना करने का कार्य कैसे होता है, जैसे परम पिता ही बाप है, टीचर है, सदगुरु है। तो इसके लिए ऐसे बताते हैं, जैसे दुनिया में भी मतलब दुनिया में बच्चे जैसे सृष्टि पैदा करना है, तो दुनिया में भी जैसे दो होते हैं, माता पिता दोनों चाहिए। माता पिता दोनों के बगैर तो सृष्टि की स्थापना नहीं हो सकती है। तो ये बिल्कुल जैसे बताएंगे साधारण, ये तो बात समझने की ही है। तो जब सृष्टि की प्रक्रिया जब होती है, जब संतान पैदा की जाती है, तो उसमें माता पिता दोनों ही सक्रिय होना चाहिए। तो जब शिव परम पिता परमात्मा शिव पिता इस सृष्टि पे आते हैं, तो वो भी तीन मूर्तियों का आधार लेते हैं। तीन मूर्तियों का आधार लेते तो हैं, वो तीन मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य करते हैं, लेकिन वो तीनों को हम भगवान नहीं कह सकते। भगवान का टाइटल सिर्फ एक व्यक्तित्व को ही मिलता है। तो माता वो जी आप व्यक्तित्व रुकिएगा 2 मिनट, आप रुकिए। माता जी जलगांव के माता जी बताइए, स्टार्टिंग में क्या बताएंगे आप? स्टार्टिंग में हम बताएंगे, जैसे हमारे शरीर को चलाने वाली आत्मा दिखाई नहीं देती, तो वैसे हमारे आत्माओं का पिता परम पिता शिव परमात्मा वह भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए उनके आत्मा पर ही नाम पड़ता है शिव, इसलिए उन्हें कहा जाता है शिव। हमारे नाम शरीरों पे पड़ते हैं तो हम बदलते जाते हैं। तो हम शिवलिंग के आगे भी जाकर क्या कहेंगे, तमेव माता च पिता तमेव। और किसी देवी देवता के आगे जाकर हम यह नहीं कहते कि तुम माता पिता हम बालक तेरे। तो भगवान के आगे ही जाकर हम कहते हैं। तो वो माता पिता का पार्ट उन्होंने कब निभाया, यह हम समझने के लिए आपको यह ज्ञान सुना रहे। ऐसे शुरुआत दीदी। सपना के माता जी बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। हम ये बता सकते हैं कि जैसे निराकार भगवान को तो सारी दुनिया मानती है, लेकिन उसको जानती नहीं है। तो वो स्वयं आते हैं, और मुसलमान भी बोलते हैं खुदा खुद आता है, अपना भी परिचय देता है। तो कैसे देता है, तो गीता में ही है, प्रवेश तुम प्रवेश करते हैं। जैसे मंदिर मूर्तियां बनी है, तो कभी भगवान आए होंगे, तब तो उनकी मंदिर मूर्तियां बनी है। तो कब आते हैं, तो गीता में भी आया, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। रामायण में, गीता में भी है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भवति भारत। तो जब चारों तरफ अधर्म अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है। तो आज आप बताइए, क्या ये अधर्म अत्याचार पापाचार नहीं बढ़ रहा है? सारी दुनिया दुखी अशांत नहीं है? तो क्या भगवान को आने की जरूरत नहीं है? तो अब इस समय भगवान आ चुके हैं, और उसी की ही यादगार में मलमास भी मनाते हैं। जब भगवान इस सृष्टि में आते हैं, संगम युग कहा जाता है, दो युगों के बीच में आते हैं। तो अभी कलयुग और सतयुग का बीच चल रहा है, उसी बीच में भगवान आकर के गीता ज्ञान दे रहे हैं। और मतलब गीता ज्ञान दे करके भगवान नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की गीता में भी आए हैं। नर अर्जुन ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन, नारी से लक्ष्मी बन। तो कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, क्या मनुष्य बनाएंगे? तो वो भगवान ही आ करके अपना क्योंकि भगवान को तो शरीर नहीं है। हम लोग तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो हम लोगों को तो शरीर है। भगवान तो अजन्मा अगर्भा अभोक्ता है, किसी माता पिता से लालना पालना नहीं लेते हैं। इसलिए भगवान खुद आते हैं और अपना परिचय देते हैं। ऐसे बताते हैं दीदी। हेलो दीदी, हेलो माता जी बोलिए। हेलो हाँ जी बताइए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, जी ओम शांति। बताइए माता जी। हाँ, हाँ। सबसे पहले तो हम शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है उसका परिचय देकर उनको कहेंगे कि भगवान किसे कहा जाता है। जैसे आत्मा अमर है, ऐसे आत्मा के पिता जो है अमर आत्माओं के पिता अमरनाथ, वह ज्योतियों के पिता ज्योति, वह इस साकार सृष्टि पर धरती पर आए हैं। जो गीता में कहा है ना कि मैं धर्म लाने के अवसर पर अधर्म का विनाश और सत धर्म की स्थापना करने आता हूँ। क्योंकि अगर विनाश भी हुआ तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो आत्माओं के अंदर ही स्थापना करने के लिए दिव्य गुणों की और आसुरी अवगुणों का विनाश करने के लिए आत्माओं के पिता विनाश के पहले इस सृष्टि पर आते हैं। और आते हैं तो कैसे आते हैं, तो जैसे गीता में कहा गया है कि मैं परम धाम का निवासी हूँ।
न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद गतत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मैं 5000 साल के बाद इस सृष्टि चक्र में एक ही अवसर पर आता हूँ जिसे संगम युग कहते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग की स्थापना के लिए मैं संगम पर आकर आत्माओं की ज्योति जगाता हूँ। और जब मैं आता हूँ तो मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं, तो मैं जब आता हूँ तो इसी दुनिया में जो मनुष्य है उस मनुष्यों में श्रेष्ठ देवताओं का जो गायन होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो यह तो इसी साकार सृष्टि की बात है। यह देवताओं के जो मंदिर में चित्र रखे जाते थे तो जरूर यह होकर गए होंगे ना, तो यह तो चैतन्य देवात्माओं की बात है। तो भगवान आकर सबसे पहले इन ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीन देवताओं की रचना साकार सृष्टि पर करते हैं। और इन तीन देवताओं के माध्यम से जो गीता का ज्ञान है उसमें कहा गया है कि मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ। तो कैसे करता हूँ? तो आत्माओं के अंदर ज्ञान का बीज बोता हूँ कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो और तुम आत्माएं परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। अभी इस साकार सृष्टि पर आते आते आप सतो प्रधान से रजो प्रधान और तमो प्रधान बन गए हैं। तो तमो प्रधानता का अंत कर पुनः सतयुगी दैवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए मैं इन तीन देवताओं के माध्यम से इस साकार सृष्टि पर अभी अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। तो जो गीता में कहा गया है ना कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी प्रभव गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी प्रभव निवासन स्वबुद्धया, थोड़ा अटक गया। तो इन तीन देवताओं के माध्यम से मैं इस सृष्टि को पुनः कलयुग से सतयुग की ओर मोड़ लेता हूँ। मया अध्यक्ष न प्रकृति सुयते चराचर हेतु नाने न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो मैं जगत का परिवर्तन करता हूँ, नर से नारायण बनाता हूँ, कथितों को पावन बनाता हूँ और सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। दुनिया में ये तो सब जानते हैं कि बम बने हैं, विनाश होने वाला है, लेकिन क्या विनाश के बाद आत्मा तो अवश्य रहेंगी ना? कि गीता में तो बोला है ना कि आत्मा अमर है। तो भगवान आकर जो ज्ञान देते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वह केवल भगवान ही दे सकते हैं। अध्यात्म विद्या विद्या नाम कहा गया है ना। तो आध्यात्म आत्मा के अंदर क्या रहस्य है, आत्मा कैसे आकर पाठ बजाती है, यह और कितने पाठ बजाया है, आदि मध्यांत इस सृष्टि का क्या है, यह तो आत्माओं के पिता ही टीचर के रूप में पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं ना त्वमेव माता पिता त्वमेव, ऐसे ही कहते हैं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। तो भगवान आकर कौन सी विद्या देते हैं? तो जरूर यह अविनाशी विद्या है। जैसे आत्मा अविनाशी है, आत्मा के पिता अविनाशी है, ऐसे भगवान आकर जो ज्ञान देते हैं वह भी अविनाशी है, जो 5000 साल तक आत्मा अपने अंदर इस ज्ञान को धारण कर इस सृष्टि पर पाठ बजाती है। तो ऐसे आत्माओं के पिता जो है अभी इस साकार सृष्टि पर आते हैं। तो गीता में कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो व्यक्ति तत्वतः, जो मेरा जन्म है वह और कर्म है वह दिव्य है। तो मैं कैसे आता हूँ? तो मैं साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके पाठ बजाता हूँ। अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तन आश्रिता परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरा। तो मैं जिस साधारण रूप में आता हूँ इसे कोई जानता नहीं, लेकिन मैं स्वयं आकर अपना परिचय देता हूँ। स्वयं आत्मना वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूत भावेन देव देव जगतपते। तो भगवान आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं किस तन में आया हूँ। जिस मुकर्रर व्रत में भगवान आते तो उसका उल्लेख भी भगवान स्वयं आकर कहते हैं। तो मुस्लिम लोग भी कहते हैं ना कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन आदम की नूह से खुदा जुदा नहीं। तो आदम की बात तो उन्होंने भी कही है। ऐसे भारत में एडम आदिदेव कहते हैं, क्रिश्चियन में एडम कहते हैं, ऐसे जैनियों में आदिदेव कहते हैं। तो वह इस साकार सृष्टि पर है जिस आदिदेव के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान आकर कहते हैं। सनातन धर्म हम कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म कब किसने स्थापन किया इसके बारे में कोई
को भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब स्थापना हुई थी तो अधर्म का विनाश हुआ था, तो ये सारी ज्ञान जो है वह लुप्त हो गया। तो भगवान आकर फिर से आत्माओं की जागृति कर यह ज्ञान दे रहे हैं कि आप ओरिजिनल में सनातन देवी देवता धर्म के हो, सूर्यवंशी हो, और सूर्य का तेज आपके आत्मा के अंदर था। तो अभी फिर से अभी सूर्य जैसे आपको बनना है, सूर्यवंशी बनना है, सूर्यवंशी राज्य की स्थापना होनी है, तो आप जरूर इस ज्ञान सूर्य को पहचानो। ज्ञान सूर्य के पहचान से आत्मा की बैटरी जो है वह चार्ज होगी। इसको गीता में कहा गया है सहज राजयोग। सहज राजयोग माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो आत्मा परमात्मा की संतान होने के नाते परमात्मा के सारे गुण शक्तियां आत्मा के अंदर विकसित हो जाती है, आत्मा डेवलप हो जाती है, तो भी देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है इस साकार सृष्टि पर। ऐसा सिंपल शब्दों में ठीक बताएंगे। है माता जी 16,488 बताइए। ओम देखिए शांति एक दीदी। दूसरे का अच्छे से ध्यान से सुनिए, और आपकी बात किसी की भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। हर एक का टॉपिक जो है कुछ नया होना जरूर चाहिए। वही बातों को रिपीट नहीं कीजिए जिससे क्लास का समय बचे। कुछ नयापन बताइए। मुरलिया ढेर सारी हम सुने हैं, तो कुछ नई बात होनी चाहिए आपके टॉपिक के शुरुआत में कि आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकते। पहले तो सामने वाले आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो, उसके लिए आप किस तरह से इंटरेस्ट जगाएंगे ये देखा जा रहा है कि आप अपनी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ। अभी कलयुग का अंत चल रहा है, कलयुग का अंत का समय है, कलयुग का अंत सतयुग का आदि, ये बीच में ये संगम युग है। जो कलयुग को चेंज करके सतयुग लाने वाला ये कोई मनुष्य या गुरु या धर्म पिता किसी ने नहीं कर सका। ये कार्य तो स्वयं भगवान करता है। वो स्वयं भगवान अभी धरती पर आया हुआ है, परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु, आवाज जा रहा है आपका। निराकार ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल शिव अभी इस धरती पर आया हुआ है। इस कलयुगी दुनिया को परिवर्तन करके सतयुग को दुनिया को स्थापना करने के लिए कार्य कर रहा है। अब वो आ रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों के साथ आ रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनका रचयिता वो रचयिता है, वो उनका रचना है, उनके द्वारा वो कार्य कर रहे हैं। अभी वो साधारण मनुष्य तन के द्वारा ही कार्य करवा रहा है। अभी ब्रह्मा विष्णु महेश या राधा कृष्ण राम सीता वाले सभी आत्मा अभी मनुष्य है। वो ज्ञान स्वयं भगवान आकर के बता रहा है। ये ज्ञान कोई देवी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं था। देवी देवताओं में भी सतयुग से तेरता से द्वापर कलयुग आते आते सभी अपने जन्मों के कर्मों को सब भूल गए। सब भक्ति में तो हमने गाते आए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या धर्मिणम त्वमेव तो सर्वम मम देव देव। एक कोई गाया जाता है, और सभी धर्मों में भी एक कोई मानते हैं, और एक ही भगवान को मानते हैं, सभी निराकार को मानते हैं। अब वो निराकार आकर के तो कैसे धर्म को स्थापना करेगा। जरूर साकार शरीर का तो तन का तो आधार लेगा। सभी धर्म में उसको मान्यता है, आदम एदम आदिनाथ आदिदेव। और आज उसमें इस्लाम मुस्लिम में भी कहते हैं ना, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, आदम के खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मतलब ऐसे के साथ वो प्रवेश करता है। तो मैं विदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्व से परम निदान। मतलब वो आदि देव जो मनुष्य सृष्टि के बीज, वो भगवान है। हम आत्माओं का बीज परमपिता परमात्मा। जब ये सृष्टि स्थापना हुआ तो कोई मनुष्य सृष्टि में भी तो कोई बीज हुआ होगा ना। स्थापना तो ऐसे कैसे होगा, मनुष्य सृष्टि का वृद्धि कैसी हुआ, शुरुआत कैसी हुआ। तो कोई मनुष्य सृष्टि के बीज है वो शंकर, उसमें आकर के प्रवेश करके ये हमें कार्य करवा रहा है कि कलयुग के अंत और सत्य के आदि का स्थापना करने के कार्य ये पुरुषोत्तम संगम युग में अभी चल रहा है। अभी ठीक ये है ज्ञान माता आगे जी, आप रुकिएगा। 25,065 बोलिए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए माता जी। हाँ जी दीदी, ऐसे भी बता सकते हैं कि जैसे हम शरीर हैं तो हमारे शरीर को जन्म देने वाला जैसे कोई बाप होता है लौकिक में, और उनसे हमें प्रॉपर्टी का बच्चा भी मिलता है। तो इसी प्रकार क्या आपको पता है कि यह सृष्टि किससे शुरू हुई, कौन इस सृष्टि का बाप है और उससे हमें क्या मिलता है?
तो इससे थोड़ी जिज्ञासा पैदा होगी उनको। तो फिर सृष्टि के बाप का बता सकते हैं, जिसके लिए गीता में आया बीजम माम सर्वभूतानाम, कि मैं सब प्राणियों का बीज रूप बाप हूँ। और फिर उस बाप आदि देव आदम का परिचय देने के साथ बता सकते हैं कि कैसे वो जन्म लेते लेते बिल्कुल साधारण मनुष्य बन जाते हैं अंत में, जिसके लिए 7 का 20, 9 का 20, 21 ये श्लोक बता के फिर उसके बाद साथ में आत्मा और शरीर के हिसाब से दोनों बाप का परिचय दे देंगे कि आत्मा का बाप है जो वो शिव है, वो तो जन्म मरण के चक्कर से परे हैं। सभी आत्माएं जब नीचे गिर जाती हैं तो शिव बाप को ही ऊंचा उठाने के लिए इस धरती पे आना पड़ता है। फिर उस बाप का हर धर्म में मान्यता है, ये बता के फिर प्रवेश टूम और साधारण तन में आते हैं, इस प्रकार बता सकते हैं। आगे बताइए। छोटे फोन से अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। हम्म, ओम शांति दीदी। हाँ ये जी। चार बताइए। हाँ ज्यादा लंबा हाँ नहीं, हाँ दीदी। मतलब स्टार्टिंग से, ठीक है। नहीं दीदी, हाँ लंबा जी। थोड़ा बोलता है नहीं मेरा। हम्म, हाँ दीदी, इसमें स्टार्टिंग ये है कि देखो, आज उनको ये बताएंगे कि आज इस सृष्टि की जो हालत है उनको देखने में आ रही है कि हालत कितनी बिगड़ चुकी है। तो आज इतनी पाठ पूजा भक्ति मार्ग होने के बावजूद भी आज गुरु सन्यासी प्रवचन दे रहे हैं और मतलब इस तरह से हो भी रहा है। फिर भी क्या है कि ये दुनिया मतलब पतन की ओर, ये सृष्टि पतन की ओर जाती चली जा रही है, संस्कार विहीन होती चली जा रही है, काम क्रोध लोभ वो अहंकार में मतलब फंसते चले जा रहे हैं लोग। तो शांति सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये इसको कोई नहीं रोक पा रहा है। तो भगवान ने बोला है कि जब और धर्मों के ऊपर भी लड़ाई हो मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो जब इस तरह से हालत हो जाती है सृष्टि की, तो भगवान यदा यदा ही जब धर्म की ग्लानि होती है, तब मैं स्वयं आता हूँ, मुझे आना पड़ता है। और हमारा श्लोक है भगवत गीता में है कि इच्छा द्वेष समर्थन तो भारत है सर्वभूतानि समूह सर्वज्ञान की परंतप है। यानी इच्छा द्वेष के कारण सभी मूर्खता को पहुंच जाते हैं मनुष्य प्राणी, तब मुझे स्वयं आना पड़ता है। और आकर के मैं तब क्या करता हूँ, परित्राण साधुनाम विनाश्यते दुष्कृताम, यानी साधुओं की रक्षा के लिए मुझे आना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनके लिए मुझे आना पड़ता है। तो भगवान तो निराकार ज्योति है, ये तो सब लोग जाते हैं जिनकी शिवलिंग में हर धर्मों में भी उसकी मान्यता है और हर धर्म उसको निराकार ज्योति की तरफ इशारा करते हैं। तो वो निराकार ज्योति इस तरह से तो सृष्टि का उद्धार तो नहीं कर सकती, न मनुष्य का उद्धार कर सकती है। तो उन्हें साकार तन में आना पड़ता है, जिसके लिए भगवान ने बोला ना कि अज अपी तन में आत्मा भूता नाम ईश्वर अपनी प्रकृति समधिष्ठा है सम्भवानी आत्मा है, यानी मैं प्रकृति को अधीन करके मुझे आता हूँ। और भी जैसे लोग काफी बता सकते हैं, 9 का 11 है। और जिसके लिए शास्त्र में बोला है ना कि हिरण्य गर्भ, यानी हिरण्य गर्भ, और उसके लिए मम योनि महद ब्रह्म, यानी वो साकार तन का आधार लेते हैं। आकर के कहते हैं कि इस सृष्टि को मैं कल मतलब हेतु नारायण कौन थे जगत विपरीत पढ़ते थे, यानी इस नार की सृष्टि को मैं इस जगत को विपरीत गति यानी नरक से स्वर्ग ले जाता हूँ। तो भगवान को उस साकार तन का आधार लेना पड़ता है, जिसके लिए सब धर्मों में भी उनकी भी मान्यता है साकार तन की, जिसके लिए एडम आदिदेव आदिनाथ जो धर्मों में बोलते हैं। तो मतलब वो उनकी तरह जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह मियां ने ये फरमाया, मुसलमान लोग कहते हैं, तो इस तरह उन्हें। और हम लोग तो है ये कि जिसके लिए गीता में आएंगे क्षेत्र 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 क्षेत्रज्ञ संयोग संयोग, यानी उनके संयोग से इस सृष्टि जड़ जगत को मतलब उत्पन्न करते हैं। और भी काफी बातों को बता सकते हैं कि उन्हें साकार तन का आधार लेना ही पड़ता है, और साकार तन के द्वारा इस सृष्टि के जो आकर के हमारे मनुष्य का जो विचार संकल्प सोच जो सब खराब हो चुका है, उनको कैसे मतलब ज्ञान देकर भगवान आकर के कैसे सृष्टि को परिवर्तन करते हैं, यानी विपरीत गति में ले जा सकते हैं। ये यानी दीदी ये शुरुआत तो ऐसे होगी, बाकी का तो और फिर आगे बाकी छोटे फिर फोन सदगुरु से के और वाले। किनका अनम्यूट है बताइए। छोटे हेलो। फोन से अनम्यूट है। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, हम अधिकतर है ना तिरंगा झंडे के बारे में बताते हैं। रोल नंबर बताइए अपना पहले। रोल नंबर बताइए।
हाँ हेलो हाँ जी संदीप दीदी हाँ टू जी वन हाँ 2 1 हेलो ही हेलो करते रहेंगे या रोल नंबर बताएंगे माता जी आप? समय जा दीदी रहा 2 है बार बता दिए इसमें। 9420 9420 9420 हाँ जी तीसरी बार बता बताइए। रही हाँ जी हाँ जी बताइए। दीदी हाँ तो हम सेवा में जाते हैं तो अधिकतर पुलिस वालों को इनको भी वकीलों को पकड़ते हैं तो उसमें हम तिरंगा झंडे के लिए बताते हैं ना तो सब लोग बड़े प्यार से सुनते हैं, पुलिस वाले भी पकड़ते तो हैं हम ये ऐसे बताते हैं कि नहीं ये तिरंगा बोलना झंडा है चाहिए। पकड़ते ये शब्द ही नहीं गलत है, मतलब हम उनको ऐसों परिचय को दे संदेश देते हैं ये नहीं बोलिए। हम्म हाँ संदेश देते हैं उनको हम्म तो हम ये कहते हैं कि ये तिरंगा झंडा जो है ना ये तिरंगा झंडा 3 देवताओं की निशानी है मतलब ब्रह्मा का है हरा विष्णु का सफेद शंकर का है लाल क्रांति का तो भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो 3 देवताओं का आधार लेते हैं मतलब और कब आते हैं तो गीता में बोला यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत है तो धर्म ग्लानि किसमें भगवान आकर के जब संसार दुखी अत्याचार पापाचार होता है तो परमात्मा मानव रूप धारण करके इस सृष्टि पे आते हैं तो आकर के क्या करते हैं तो कहते परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कता तो फिर मतलब सज्जनों की रक्षा करते दुष्टों को दंड देते हैं और आते हैं कैसे तो कहते जन्म कर्म से दिव्य से माना मैं आता हूँ तो मैं कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ मैं दिव्य जन्म लेता हूँ और आकर के 3 देवताओं के आधार लेता है जो सबसे 37 कोटि जो देवता है उनमें मुख्य 3 बड़े बच्चे हैं मतलब तो सबसे बड़ा बच्चा है माना देव महादेव कहते हैं तो महादेव के द्वारा आकर के जिसमें गीता में भी बोला है गीता में माना सभी धर्म की आत्मा ही मानती है कि जिसको आदम कहते हैं मुसलमान लोग और जैनी लोग आदिनाथ कहते हैं हिंदू उसको आदि देव महादेव कहते हैं और क्रिश्चियन में भी कहते हैं क्या बोलते क्रिश्चियन में एडम एडम कहते हैं तो वो परमात्मा निराकार आकर के मनुष्य तन का आधार लेके सद्धर्म की स्थापना करते हैं माना ये अधर्म की दुनिया पापाचारी अत्याचारी दुनिया का जब भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं जब मतलब कण में भगवान को कह देते हैं गीता का भगवान कृष्ण को कहते हैं तो भगवान आके सबसे बड़ी भूल को सुधारते हैं आप मतलब ज्ञान के रुकिएगा द्वारा क्योंकि ये मनुष्य सब आत्मा को ज्ञान बातें तो सभी कॉमनली बताते ही है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा कुछ नया चाहिए इसी हिसाब से फोन अनम्यूट किया जाए। कुछ अलग तरीके से कोई बता रहे हैं तो बताइए। 28 319 माता जी बोलिए। हाँ जी ओम शांति। जैसे हम सेवा में जाते हैं तो जैसे बोलते हैं हम सब तो भगवान के संतान है हम भगवान का कितने श्रद्धा भावना से उनका पूजन गायन करते हैं तो भगवान जो नाम पड़ा है तो उनका काम के आधार पर नाम पड़ता है ना तो भगवान का नाम है उसी में है उनका काम जुड़ा हुआ है जैसे भगवान प्रति अक्षर का भी कोई ना कोई महत्व है जैसे भ से भवसागर से पार कराने वाले हैं ग से गति सदगति दिलाने वाले हैं और बाप से वो हमारा बाप है नव से नर से नारायण और नारी बनाने वाले हैं एक ही मुरली में सुना है माता जी। हाँ सुने थे लेकिन नंबर याद नहीं है अच्छा ठीक है, ढूंढ लीजिएगा फिर मुझे VCD नंबर जरूर बताइएगा। ठीक है आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। 1 मिनट रुकिए, बोलने ठीक है दीजिए। 28 319 माता जी बोलिए। वो भगवान जो वो भवसागर से कब होते हैं ना जब सारे दुनिया जब अज्ञान अंधकार को चले जाते हैं सभी आत्माएं दुखी बन जाते हैं जन्म जन्म मृत्यु सभी के अंदर रहता है आज की दुनिया में कोई भी 100% सुखी नहीं है तो हम सब भवसागर में है तो हमारा गति सदगति करने वाला बाप जो है वो आकर अभी हमको वो ज्ञान सुना रहे जो जिस ज्ञान से हम नर से नारायण बनने वाले हैं जो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे ज्ञान है लेकिन जो ज्ञान गीता में लिखा है अध्यात्म विद्या विद्यानां वही जो अध्यात्म विद्या जो वो कौन सुना सकते हैं ना जो बाप के रूप में आते हैं तो उनका जो रूप है हम तो कोई रूप में जैसे राम कृष्ण ऐसे रूप में भी पूजन गायन करते हैं लेकिन उनको लॉर्ड कहते हैं लेकिन गॉड नहीं कहते हैं लेकिन जो गॉड है उनका भी नाम का माने अर्थ है जैसे जनरेशन ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन
तो जब बाप इस सृष्टि पर आते हैं, जब हम भवसागर में पड़े रहते हैं, तो आकर जो ज्ञान देते हैं, उसी ज्ञान के आधार पर हम जो नर से नारायण माने माने क्या, मनुष्य, मनुष्य से देवी देवता बनते हैं। ऐसे ही स्टार्टिंग करते हैं। हाँ दीदी, ओम शांति। हाँ जी। पहले यही बताते हैं दीदी, जो दुनिया का हालात है कि आज देखिए कितना पापाचार अत्याचार बढ़ा हुआ है। तो क्या मतलब आज सारी दुनिया भगवान की पूजा कर रही है, लेकिन भगवान की पूजा तो कर रही है, लेकिन ये दुनिया नीचे क्यों गिरती चली जा रही है? क्योंकि आज भगवान को जानते ही नहीं है। कोई है तो जैसे हिंदू लोग हैं साकार को मानते हैं, और दूसरे दूसरे धर्म वाले निराकार को मानते हैं। तो साकार ही परिपूर्ण में भगवान है और ना निराकार ही परिपूर्ण में भगवान है, क्योंकि निराकार भगवान तो निराकार आत्मा कर ही नहीं सकती है। तो कैसे हमारा उद्धार होगा? जो इस तमो प्रधान दुनिया नीचे की ओर जा रही है, तो भगवान नरक को स्वर्ग कैसे बनाएगा? कैसे नई दुनिया आएगी? तो लोग इससे यही बता सकते हैं, जो गीता में आया हुआ श्लोक है, न विदुषे बड़ा मतलब जो देवता ऋषि महात्मा महर्षि हैं, वो भगवान को नहीं जानते हैं। ये तो गीता में ही आया हुआ है। और जैसे हम आत्माएं हैं तो जन्म मरण के चक्र में आते हैं, फिर उनको ये बताते हैं जैसे हम आत्माएं हैं, जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म भूल जाते हैं। तो दूसरा जन्म भूल जाते हैं, तो इसी तरह से अगर भगवान बाप भी जन्म मरण के चक्र में आएंगे, तो सृष्टि का आदि मध्य अंत का जो ज्ञान है वो भी भूल जाएंगे। फिर इस गंदी दुनिया से हमको उठाने वाला कौन रह जाएगा? तो भगवान एक युक्ति रचते हैं। तो भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि उनका तो पाप और पुण्य से भी परे हैं। तो भगवान जब आते हैं तो प्रकृति का आधार लेकर आते हैं, क्योंकि गीता में ही आया है, अजोपि संव्ययी आत्मा ईश्वरी सन प्रकृतिम स्वादिष्टा संभवम आत्माया। हम प्रकृति का आधार लेकर के आते हैं। तो ना निराकार भगवान है ना साकार भगवान। निराकार जो है वो साकार सन लेकर के, जो गीता में आया हुआ है अजानंत मामोड़ा वाला, तो भगवान साधारण सन का आधार लेकर के ही दुनिया में आते हैं, फिर कार्य करते हैं। तो भगवान जब आते हैं साकार सन में, तो इस पुरानी कलह और कब हैं, तो गीता में ही यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक आया है, उसको बताएंगे। फिर क्यों आते हैं, तो परित्राणाय साधु नाम वाला ये वाला श्लोक बताएंगे। फिर मतलब भगवान आकर के सबका उद्धार करते हैं और हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का यह गीता ज्ञान सुनाते हैं। ये गीता ज्ञान आध्यात्मिक ईश्वर के विद्यालय, मतलब आध्यात्मिक का मतलब ही है आत्मा के अंदर का ज्ञान। ये दुनिया संसार में कोई नहीं दे सकता। उस ज्ञान को सुन करके ही हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने का गुण धारण करके फिर हम नई दुनिया में जा सकते हैं। मेरी शॉर्ट। हाँ दीदी, मैं बताऊं? हाँ जी माता जी। हाँ, जैसे हम ये बता सकते हैं कि कोई ऐसा समय था, हम सभी जानते हैं, जब इस सृष्टि पर वसुधैव कुटुंबकम था, अर्थात पूरी वसुधा एक कुटुंब के मुआफिक रहती थी। और कुटुंब में यूनिटी काहे से आती है? प्योरिटी से। तो ऐसा कोई समय था कि जब जो भी मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर थी, जो कि हम सभी जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश था, बाकी तो सारे जो देश आए हैं वो सब बाद में आए हैं और धर्मों के आने के बाद। तो भारत में ही वसुधैव कुटुंबकम था। और धीरे कि जैसे 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 आज तो हम सभी जानते हैं कि हम सभी का मन संतुलित नहीं है, माना अशांति की ओर जा रहे हैं, मन बुद्धि का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझना होगा कि जो जैसे यूनिटी के आधार पर, प्योरिटी के आधार पर यूनिटी थी, तो ये प्योरिटी धीरे धीरे जैसे जैसे स्वार्थ बढ़ा मनुष्यों के अंदर, तो ये प्योरिटी टूटती गई। इम्प्योरिटी जैसे जैसे बढ़ती गई, छोटे छोटे परिवार बढ़ते गए, और परिवार बढ़ते बढ़ते आज एक मनुष्य भी अपने स्व के अंदर शांति की अनुभूति नहीं कर रहा है। तो आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मन चंचल है और शांति नहीं है। तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये मन बुद्धि का जो बैलेंस बिगड़ता है, तो इसका कारण क्या है। मन बुद्धि का बैलेंस जो बिगड़ता है वो हम समझ ही रहे हैं कि एक तो हमारे अंदर स्वार्थ बढ़ गया, और फिर और धर्मों के आने से ये प्योरिटी खंडित होती गई। प्योरिटी जैसे जैसे खंडित हुई, तो 9 के 21वें श्लोक में बताया है कि जो प्योरिटी थी वो पुण्य का खाता ज्यादा था, इस कारण थी। तो ये जब पुण्य क्षीण होते जाते हैं, तो मनुष्य कैसे हो जाते हैं? नर्क की ओर। माना ये सृष्टि जो आज नर्क के समान है, वैसे होती गई। वास्तव में मनुष्य शब्द बनता ही काहे से है? जिसका मन चंचल न हो, माना स्थिर हो। चंचल मन वाले को ही मनुष्य कहा जाता है।
जो कर्म करने से पहले विचार करे कि ये कर्म करना ठीक है कि नहीं, ये वाचा करनी ठीक है कि नहीं, ये संकल्प करना ठीक है कि नहीं, तो इसको मनुष्य कहा जाता है। तो वास्तव में आज हम मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं रहे, जो कि असुरों के जो संस्कार बताए गए हैं वो सारे श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए हैं। वो संस्कार किसी में कम किसी में ज्यादा आज सब में देखने में आ रहे हैं। तो इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए ही भगवान ने 7/26 में भी इसके लक्षण बताए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहिन भारत सम्मोहम सर्वभूतानां सम्मोहम सर्वभूतानां मना वही जो जब हर मनुष्य मूर्ख बन जाता है, मूर्ख बुद्धि बन जाता है, तब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और आकर क्या करते हैं, शांति की स्थापना करते हैं। शांति की स्थापना कैसे होगी? विश्व में जो अशांति फैली है, हम सभी का मन अशांत है, इसीलिए सारी सृष्टि का वो वाइब्रेशन बन गया है अशांति का। तो हम सभी जानते हैं शांति देवा किसका नाम है? शांति देवा शंकर को कहा जाता है, शांति करने वाला। और उसके अलावा भी देखिए, जैसे 9/20 में बताया है कि जब सोमरस पीते हैं, माना भगवान इस सृष्टि पर कोई समय ऐसा आता है कि भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, क्योंकि ये तो हम जैसे कि एक मेले में सभी बच्चे आए और माता पिता का हाथ छोड़ दिया, हम खो दिए, हम माता पिता का हाथ छूट गया। तो आज हमारी चलन कैसे हो गई है, जैसे बिना दनी दौड़ी के बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते हैं, तो ये हमारा हाल है। तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं हमारे पुकारने से। जैसे समय पूरा हो जाता है, शाम होने लग जाती है, तो बच्चे माँ बाप को ढूंढने लग जाते हैं, रोते बिलखते रहते हैं, तो माँ बाप आते हैं और गाइड बनाकर अब बच्चों को साफ सुथरा करके ले जाते हैं। ऐसे भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमको सोमरस देते हैं। सोमरस माना क्षीणता कहाँ आई? मन बुद्धि में। तो मन बुद्धि का ज्ञान देते हैं, जिसको ही सोमरस कहा है। मन बुद्धि के ज्ञान को कहा जाता है आध्यात्म ज्ञान, माना आत्मा के अंदर का ज्ञान, क्योंकि मन रेव आत्मा, ऐसे वेद की ऋचाओं में बताया। माना आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार है। तो मन बुद्धि को बैलेंस करने के लिए, सुधारने के लिए भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो आत्माओं का परिष्करण करने के लिए आत्माओं के पिता की दरकार है, जिसको ही कई लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो वास्तव में आत्मा सो परमात्मा एक का गायन है, जो खुद भी इस सृष्टि पर जब वो थे मनुष्य के रूप में, तो वो भी उनकी भी शक्ति क्षीण हो रही थी। लेकिन शक्ति क्षीण होने के कारण वो मनुष्य आत्मा कही जाती थी, पतित कही जाती थी। लेकिन वो आत्मा सबसे पहले भगवान के ज्ञान को जो धारण करती है, वो आत्मा सो परमात्मा, माना क्षय आत्मा से अक्षय आत्मा जो बनती है, उसको कहा है आत्मा सो परमात्मा। अब परमात्मा किसके लिए सिद्ध होता है? हम देखिए, इस सृष्टि पर जब वसुधैव कुटुंबकम था, तब देवी देवता वास करते थे, और देवी देवताओं में सबसे ऊपर नाम किसका है? महादेव का। महादेव माना सबसे बड़ा देवता, तो महादेव शंकर के लिए गाया जाता है। तो क्या समझ में आता है? यही समझ में आता है कि आत्मा सो परमात्मा वाली आत्मा कौन है? शंकर। अब शंकर का तो हम नाम बताते हैं, और अभी अभी हमने समझा कि हम सभी आत्माएं हैं, तो आत्माओं का पिता शंकर तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो भी साकार देहधारी है, क्योंकि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। तो शंकर के नाम से पहले एक नाम हम और जोड़ते हैं, वो क्या है? वो है शिव। माना शिव को ज्योति बिंदु रूप में पूजा होती है, सभी धर्म वाले मानते हैं। तो शिव है ज्योति बिंदु, सभी आत्माओं के पिता। तो वो आत्माओं के पिता इस सृष्टि पर आते हैं और आकर एक आत्मा को आप समान बनाते हैं, जो हमको ज्ञान देने के लिए निमित्त बनते हैं, जो आत्मा से परमात्मा का गायन बनता है। तो अब ये शिव शंकर की जोड़ी आज के समय में कैसे कार्य कर रही है, इसको समझने के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आप थोड़ा समय दीजिए, ताकि हम आप इसको विधिवत बता सकें, ताकि आप समझ सकें और इसकी प्राप्ति कर सकें। शांति। आगे बताइए माता जी। हेलो। हाँ जी। ओम शांति भवानी, रोल नंबर 28195। तो भगवान निराकार है। भगवान जो भक्त लोग माने होते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश है। भक्त लोग को समझाते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब जब विश्व में धर्म की ग्लानि होती है, तो दुष्ट को दंड देने के तथा सज्जन की रक्षा करने के लिए मैं सृष्टि पर आता हूँ। तो सोचिए कि दुनिया की परिस्थिति क्यों इतनी बिगड़ी नहीं है कि
कि भगवान की धरती पर आने की आवश्यकता हो। दुनिया में 4 और आगे तो आग दहक लगी रही है। काम की अग्नि की, क्रोध की अग्नि की, मनुष्य में झगड़ा लगती है। घर घर में मनुष्य की प्रकृति बिगड़ जाते हैं। क्यों इसी सृष्टि का पतन नहीं होता कि यही सृष्टि का परिवर्तन संभव होगा। ये पतित मनुष्य द्वारा यह संभव नहीं है। जो पतित पावन, जो सदा कल्याणकारी परम पिता परमात्मा केवल भगवान आकर ये दुनिया नरक दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। भगवान ये भारत भूमि पर दिव्य जन्म लेता है। जो भगवान तो निराकार है, अजन्मा है, अभक्त है, अभक्त है, तो कैसे भगवान ये पतित दुनिया को पावन बनाते हैं? फिर भगवान को ये 5 तत्वों का शरीर अधीन करके भगवान अधीन करके ये दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तेणु भगवान गीता में भी कहा है कि अजपिसन अभय आत्मा भूतानम ईश्वर अपिसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मानया। माता जी आपको रुकाती हूँ, अगले क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए। बाकी कल के क्लास में भी होगा, आज शाम के क्लास में भी, और थोड़ा सा नई बातें कुछ सोचिए। मुरलियों में बाबा ने बताई हुई हो जो स्टार्टिंग कैसे करनी। 1-2 माताओं ने तो अच्छा बताया है, बाकी और भी ऐसी बातें सोचिए, क्योंकि बिल्कुल जो कॉमन परिचय है वो तो सभी को आता ही है। जो लोगों को इंटरेस्ट निर्माण हो और जिसमें सारे धर्मों वालों का परिचय भी आए आपकी बातों में, और जैसे हर फील्ड के लिए, जैसे बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो भविष्यवाणी में जैसे बताया हुआ है कि आगे चलकर के वो वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक होगा, इतिहासकारों का इतिहासकार होगा, तो ऐसे हर क्षेत्र में वो बाप के रूप में है। ये बात भी हम सिद्ध कर सके तो ऐसी कोई बातों को ढूंढिए। और श्लोक में भी जहां जहां भी पिता का परिचय देने के लिए श्लोक आए हुए हैं, तो गीता के आधार से भी हर क्षेत्र के हिसाब से आप परिचय दे सके, इस तरह से अपने इंट्रोडक्शन को बनाइए अलग अलग तरीके से। गीता के आधार से, शास्त्रों के आधार से शुरू करना है तो कैसे बताएंगे। और फील्ड जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट है दुनिया में फैले हुए, सामाजिक, राजनैतिक, इस हिसाब से अगर बताना है तो कैसे बताएंगे। बाकी धर्म वालों के भी वो पिता है, उस हिसाब से बताना है तो आप कैसे बताएंगे। इस तरह से अपने परिचय को मुरलियों के आधार से रेडी करके रखिए। और कल के क्लास में भी यही टॉपिक कंटिन्यू चलेगा। आज के लिए क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।